भाई मेरा तो फर्स्ट टाइम है, ठीक है। हाँ, मेरा कौन सा देते जा रहा हूँ। फ्रेशर अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट। देयर इज अ स्मॉल बेबी हु इज स्पीकिंग फ्रॉम ऐसे दो तीन बार बोलो, लेकिन फतेह की बात करो, मुद्दे पे बोलो। तुम अगर सो के उठ के भी हमें बुला दोगे किसी की मदद करनी है, हम दो बार नहीं सोचेंगे। रिपीटर में जो वहां पे भसड़ होती है किसी को नहीं पता। इट वाज इवन जीटीओ हैड टू लिजिट रिपीटर बैच में से कि जेंटलमैन आई एम हियर टू सिलेक्ट कैंडिडेट्स नॉट एनिमल्स। रिपीटर। So if you're going to the SSB for the first time या आपकी SSB आ रही है, so this video is for you because in this video I have invited my junior Aditya, who recently got recommended not only once but twice. So first attempt was for the Indian Navy and the second attempt was for the Indian Army, and he got recommendation in both the attempts. So I'm very excited to have a conversation with him and you learn a lot. So chalo, without wasting any time, let's start the video. So hi Aditya, how are हाय। you? ऑल गुड सर, हाउ आर यू? I'm doing great. So आदित्य, जो ऑडियंस है उसको हाँ। एक बार बताओ कि हु इज आदित्य, कहाँ से स्कूलिंग करी है, कहाँ से कॉलेज करा है, कैसे आपको इंटरेस्ट आया इन दिस फील्ड, पूरा बताओ। अच्छा, सो हाय, गुड आफ्टरनून गाइस, माय नेम इज आयता सुभाष कोडगेरी and I'm finished with my BTech from SRM in Computer Science Engineering, and I'd done my 10th from Army Public School, R.K. Puram, where I had met my senior Prakash Singh, whom you all know. And then I did my 12th from Vidyashram International School, Jodhpur. And that's about it, man. The experience, or if you can say, the motivation to join forces is from my father, as well as being the third generation officer. Yeah, I would be in the future. So that was one of the motivation, and interest into sports, adventure drive me to this profession. या थैंक यू सो मच। सो Yeah. बेसिकली मैंने एक वीडियो बनाई थी कि तीन कैटेगरी के लोग होते हैं। पहले वाले होते हैं जो ऑलरेडी पॉलिश्ड होते हैं, सेकंड हाँ। वाले जो मैं हूँ जिसमें वो हाँ। पॉलिश नहीं होते, उनको थोड़ी चाहिए होती है पॉलिशिंग। हाँ। थर्ड वाले थोड़े नीचे होते हैं, उनको थोड़ी ज्यादा पुश लगता है। हाँ। सो यू आर बेसिकली इन द कैटेगरी वन बिकॉज नो। फर्स्ट टाइम यू नहीं गॉट नहीं, इट। आई एम इन द कैटेगरी टू। घिसना पड़ा था, क्योंकि कैटेगरी वन इज, आई वुड से, पीपल हु हैव इंटरेस्ट इन, फॉर एग्जांपल, जनरल नॉलेज, रीडिंग न्यूज़पेपर, जो आउट ऑफ देयर विल, मतलब बस वो करते हैं। मतलब उन्हें मन चाहिए तो न्यूज़ पढ़ लेंगे, या फिर उनको वो बुक्स पढ़ लेते हैं। अब जो बुक पढ़ लेता है उसकी वोकेबलरी बहुत अच्छी होती है, सो दे डोंट हैव प्रॉब्लम इन इमेजिनेशन। एंड आई वुड से, मतलब यू वुड एग्री टू दिस कि एसएसबी, उसका वन फोर्थ हिस्सा गोज टू इमेजिनेशन। इफ यू आर गुड एट इमेजिनेशन, यू कैन वेरी वेल इमेजिन थिंग्स व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, जो तुम्हारे करने से एक्शन होंगे, वो चीज़ आपकी जीटीओ में दिख जाती है। अगर आप साइक की बात करो, साइक टेस्ट में टैट लिखने में, वैट लिखने में, उसमें बहुत हेल्प हो जाती है। एसआरटी तो एक अलग पूरी चीज़ है, एंड दैट इज़ वन थिंग। एंड अगर आपका, मैं बोलूँ कि जनरल नॉलेज अच्छा है, मतलब अगर आप ऐसी इन जनरल, आपने बहुत वीडियोस भी बनाई है कि वन ऑफ द ओल्ड क्यूज लाइक टू नो अबाउट योर सराउंडिंग्स, अवेयरनेस, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। दैट इज वन थिंग जिससे आपका वन फोर्थ हिस्सा और चला गया, कि आपको अलग से चीज़ें पढ़नी नहीं पड़ेंगी फॉर इंटरव्यू। आपको अलग से जीके ये पॉलिश नहीं करना पड़ेगा फॉर योर, आई वुड से, इसके लिए, टैट के लिए आपको जैसे स्टोरीज में किसी को डेजिग्नेशन देना है, बैकग्राउंड के बारे में जानना है। अब मेरे को अगर मानो एक प्रोग्रेसिव, आई फॉर एग्जांपल, एक प्रोग्रेसिव कोई भी एग्रीकल्चर है जो मॉडर्नाइजेशन में है, या फिर अगर मैं किसी और का एग्जांपल ले लूँ, हु इज़ एक आईपीएस का मैंने एग्जांपल लिया, तो मेरे को अलग से जानना नहीं पड़ेगा चैट जीपीटी से या ऑनलाइन कि भाई व्हाट आर द अथॉरिटेटिव ऑर्डर्स ही कैन पास टू हिज ऑर्डरली पर्सन। तो वो चीज़ आपको बाय नेचर आपको पता है, तो दैट इज़ व्हाट आई फील कि वो होती है कैटेगरी वन। कैटेगरी टू में जहाँ पे हम फॉल करते हैं, जहाँ पे हमें ना ऐसे अलग से ढूंढना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, ऐसे वो, ऐसे प्री कंसीव्ड आइडिया लेके भी जाए तो सही जगह जगह यूज़ करना उसको, दैट इज़ वन ऑफ अ स्किल। तो वो है। थर्ड वाले आ जाते हैं जो बिल्कुल ही, बिल्कुल ऐसे है कि बेस लेवल से अभी शुरू किया है, दे हैव इनटू दिस फील्ड। So definitely it takes time for them, but I would not say it is impossible, because we all have hell lot of examples out there. So yes. या तीनों कैटेगरी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है एंड तीनों कर सकते हैं, इट इज नॉट अ बिग डील। सो बेसिकली यू वेंट टू द एसएसबी फॉर द फर्स्ट टाइम,
यू Yes. गॉट द रिकमेंडेशन। Yeah. उसके बाद यू वेंट इनटू द फॉर द सेकंड एसएसबी, उसमें भी यू गॉट द रिकमेंडेशन। Yeah. तो कितना डिफरेंस होगा डेज का इन द Uh, बोथ थिएटर? so my first SSB was on 1st of June. It was a Navy GSX entry in Vizag. And then it was till I got recommended on 5th of June. And then my medicals went all till 11th. And then my second SSB was on 20th of June itself. That was for Army Tech in Bhopal. एंड वो जो डिफरेंस है, आई वुड से कि आफ्टर फर्स्ट रिकमेंडेशन, नॉट दैट कि आपके सर चढ़ जाती है, बट वो है कि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो। और वो मेडिकल का टाइम आपका ऐसा होता है कि आपको बस एग्जिस्ट करना है दुनिया में। यू जस्ट नीड टू गेट अप द नेक्स्ट डे, आपको वो हॉस्पिटल लेके जाएंगे, फिर आप वापस आओगे थोड़ी देर, अगर आपको लिबर्टी पे फ़ोन मिल गया ठीक है। सो यू आर आउट ऑफ टच विथ एवरीथिंग, साइक हो गया, जनरल नॉलेज हो गया। एंड अभी जैसे डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं जियो पॉलिटिक्स के, एवरीडे कुछ ना कुछ हो रहा है। मेरे को मेरे जो बैच आ रहा था उसमें वन ऑफ माय फ्रेंड वाज रिपोर्टिंग। इज लाइक भाई इधर ये हो गया, हॉर्मोस में ये हो गया। आई एम लाइक भाई ये सब मेरे को कुछ नहीं पता है, अभी मेरे को डरा मत, मेरी दूसरी एसएसबी है। वहां पे पीपल विल बी कमिंग बिल्कुल प्रिपेयर्ड कि एक एक दिन पहले क्या हुआ है। एंड आप बिल्कुल टच छूट जाता है, एंड वो होता है कि यू डोंट टेक इट कैजुअली, बट आपके बैक ऑफ द माइंड थोड़ा आप हो जाते हो कि रिलैक्स, कि हाँ ठीक है देखा जाएगा आगे वाले एसएसबी में। तो यहाँ पे आई वुड से कि वो थोड़ा एडवांटेजेस भी है, बट एट द सेम टाइम इट कैन प्ले अ मेजर डिसएडवांटेज। एंड लोग जैसे देर आर मिथ्स वेयर पीपल से अरे पीआर आया है ये इसका तो होगा ही। आई एम मतलब मेरे बैच से पहले वाले में थे, देवर 9 to 11 पीआर हु हैड रिपोर्टेड एंड ओनली 2 गॉट स्क्रीन्ड इन। So all these are myths. It is the matter of 5 days. If you are able to prove yourself again, you will be recommended. वरना SSB is not going to recommend you. या ट्रू, लाइक ये दोधारी तलवार है। अगर आप रिकमेंड हो जाते हो, तो जब आप सेकेंड टाइम जाते हो ना, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है आपके अंदर। और अगर आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं भी है, तो वहां पे जो ऑफिसर बैठे हैं वो आपका बार थोड़ा ऊपर कर देते हैं कि ये Exactly. ऑलरेडी रिकमेंडेड है, हाँ, अब हम इसको एक्सपेक्टेशंस और बढ़ ज्यादा जाती है करते हैं। कि ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ, ऐसा क्या है दैट दे सॉ इन हिम, सो लेट अस टेस्ट। एंड प्लस अगर आपकी वो सेम आर्म की सर्विस नहीं, मतलब सेम आर्म नहीं है जिसके लिए आप जा रहे हो एंट्री, तो डेफिनेटली वो भी चेंज हो जाता है। अब माइंड बिल्कुल, व्हेन आई वेंट फ्रॉम नेवी, तो आई वाज नॉट वेरी वेरी वेल वर्स्ड विद द नेवी नॉलेज। मतलब 3 days पहले तक भी आई वाज, मतलब मैं डिफरेंस फिगर आउट कर रहा था, फ्रिगेट्स क्या होते हैं, कॉर्वेट्स क्या होते हैं। एंड जैसे ही वो खत्म हुआ उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया, मैंने कहा अब थोड़ा चिल करते हैं। एंड फिर बाय द टाइम आई वेंट फॉर आर्मी, फिर इट वाज ऑल इनटू द अदर साइक ऑल टुगेदर, कि अभी आर्मी के बारे में दैट हम, मतलब आपने भी और मैंने भी एनसीसी करी हुई है, तो हमें वैसा है कि इफ एनीवन एट एनी गिवन पॉइंट हमसे कुछ पूछ सकता है, वी कैन स्टिल आंसर। बट दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर पीपल हु आर नॉट कमिंग फ्रॉम दिस बैकग्राउंड। वही होता है कि जो ऑलरेडी आर्मी बैकग्राउंड से जाते हैं ना, उनसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। दैट इज यस, द रीजन वाई सिविलियंस को थोड़ा ज्यादा एज मिलता है, क्योंकि उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। उनका एग्जैक्टली, मोटिवेशन बहुत बड़ा होता है ऑफिसर्स के लिए, यार एक सिविलियन बैकग्राउंड आ रहा है इन दी एग्जैक्टली। फोर्सेस। बट हमारे लिए उनको लगता है कि कहीं ये अपने पापा को देख के तो नहीं आ रहा है, सोसाइटी की वजह से तो नहीं आ रहा है, तो हम पे वो थोड़ा ज्यादा ग्रिल करते हैं दैट इसीलिए देर क्या। आर, इफ यू सी, हर एक टेस्ट के बाद देर इज अ मार्क्स सेपरेटली अलॉटेड फॉर ट्रेनेबिलिटी। ट्रेनेबिलिटी मार्क्स जो होते हैं वो हमें जितने नहीं, मतलब द अमाउंट ऑफ मार्क्स वी आर नॉट एबल टू स्कोर, इट इज द वंस गिवन टू द पर्सन हु डजंट कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। तो जहाँ पे अगर आपको लग रहा है वी हैव एन एज, तो डेफिनेटली दैट इज नॉट द केस। हमें वो ट्रेनेबिलिटी के नंबर हमारे कट जाते हैं, तो इसीलिए वी हैव टू वर्क आवर एस ऑफ ओवर हियर इन द टेस्ट, सो दैट वी आर एबल टू प्रूव कि yes we are worth the uniform over there. तो चलो विल स्टार्ट हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आपकी फर्स्ट एसएसबी के बारे में जानते हैं। Yeah. सो टेल मी, व्हेन यू रीच्ड टू द वाइजैक सेंटर, यू वर अ फ्रेशर, और फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग ऑल पीपल, इतने ज्यादा लोग हैं ना, ये फुल आर्मी कट में आए हैं, किसी ने सूट पहना होगा, किसी ने फॉर्मल्स पहने होंगे। तो एक एंजाइटी होती है, एक लगता है कि यार ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आ गया हूँ मैं, एवरीबडी इज ट्राइंग टू गेट स्क्रीन्ड इन। तो कैसा लाइक सिचुएशन था, कैसा एंजाइटी फीलिंग थी, क्या फीलिंग थी एज अ फ्रेशर? फीलिंग तो आई वेंट 30th को, आई हैड गॉन एंड आई टेकन अ फ्लाइट फ्रॉम शिरडी। तो पहला फ्रेशर अटेम्प्ट, और शिरडी की से फ्लाइट, आई वेंट टू हैदराबाद, ले ओवर था, एंड वहाँ पे मेरे को सारे क्रू कट्स में दिख रहे हैं। मैंने कहा ये सारे एसएसबी जा रहे हैं, सो आई जस्ट आस्क्ड वन ऑफ देम। तो दे आर लाइक अरे नहीं, वी हैव अ टर्म ब्रेक, वी आर इन सीटीडब्ल्यू।
तो तब लगा कि अरे यार, मतलब मैं हूँ अभी जर्नी शुरू कर रहा हूँ, दे आर ऑलरेडी इन टू देयर फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म। मैंने कहा ठीक है, इसको हटाते हैं। देन आई लैंडेड इन वाइजैक ऑन 30th। फिर एक दिन रेस्ट करा। एंड आई वुड सजेस्ट कि पीपल हु आर गोइंग फॉर एसएसबी डोंट गो ऑन द एंड मोमेंट, दैट इज वन थिंग। क्योंकि आपका वो पीस ऑफ माइंड थोड़ा होता है, वो थोड़ा इनस्टेबल हो सकता है कि आप उसी दिन पहुंच रहे हो एंड आपको उसी दिन टेस्ट देना है। तो आप ट्राई करो कि एक दिन पहले जाओ, वहाँ पे रहो रहो कहीं। काफ़ी सारी एसएसबी स्टे वगैरह फैसिलिटीज़ हैं अभी फॉर एट वेरी फीजिबल रेट्स। तो पहले दिन हम सुबह सुबह तैयार हो गया था मैं, 4:30 एंड 5 तक मैं निकल गया। एंड एमसीओ के सामने रिपोर्ट करा। वहाँ पे लोग थे। एंड स्पेशली जो हु वन थिंग इज देयर, व्हेन यू ड्रेस अप वेल एंड यू हैव दैट पॉलिश्ड, मतलब you have a inner good feeling, you feel confident, people look at you, and wo, it is not for someone else but for yourself, you gain confidence. So I feel that is one of the major reason ki one should actually turn out in a very uniform and a good way. हम गए, ब्रेकफास्ट दे दिया। एंड ब्रेकफास्ट में पोहा वही खत्म। एंड फिर स्क्रीनिंग के लिए गए। तो वहाँ पे सबसे पहले ऐसे भीड़ देखते हो तो नेवी में ये चीज़ अच्छी है कि रिपोर्टिंग कम आती है। इफ़ यू हैव द वर्स्ट ऑफ द डेज तब आती है 110 120 की रिपोर्टिंग। मेरे में आई थी अबाउट 80 की रिपोर्टिंग। तो वहाँ पे मेरे साथ द पर्सन whom I spoke to, मतलब who was sitting with me बस में, he was from जम्मू, रोहित कोतवाल करके। एंड ही was it was his 11th attempt। एंड वेन यू सिट इन द बस तब ऐसे बातें चलती है कि ऐसा होगा, पीपल कम अप विथ मिथ्स कि अरे नेवी पहले रिकमेंड हो जाओ, फिर आर्मी वाले तो कर ही रहे हैं। फिर ऐसे ऐसे अलग अलग मिथ सुनने में आता है। तुम ऐसे बस फोकस्ड हो कि कुछ तो बस ठीक है, स्क्रीन इन हो जाओ पहले, 5 दिन का ठिकाना हो जाए, खाना पीना राशन। तो रिपोर्ट करें वहाँ पे, उन्होंने अलग करा, स्क्रीन आउट्स वाले एक साइड आ जाओ, कॉन्फ्रेंस आउट वाले फ्रेशर्स आ जाओ। एंड टू माई सरप्राइज इट वॉज फ्रेशर्स वेयर मोर देन स्क्रीन आउट्स एंड कॉन्फ्रेंस आउट्स। But I would say, and you would also agree, fresher attempt is the golden attempt. And if you are, अगर आपको एसएसबी मिस करनी पड़ जाए अपनी पहले, मिस कर लेना, नेक्स्ट अटेम्प्ट चले जाओ, बट गो प्रिपेयर्ड। डोंट गो विद अ माइंडसेट कि एक्सपीरियंस लेना है। एक्सपीरियंस लेने में कुछ नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे। एवरी अटेम्प्ट काउंट्स, आपको एक अटेम्प्ट चाहिए होता है। एंड वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप बस एक बार चले गए, दूसरी बार चले गए। रिपीटर में जो वहाँ पे भसड़ होती है किसी को नहीं पता। इट वॉज even GTO had to legit repeater batch में say कि gentlemen I'm here to select candidates not animals। so repeater batch में वो होता है कि सब लोग मानते हैं पहले, हाँ ठीक है we'll have it in a good way, but if you're not able to maintain the conduct out of, मतलब when you see everyone is talking, आप out of अपने, not it's involuntary and you will start speaking, you will become a little more excited and you may break the conduct। सो फ्रेशर अटेम्प्ट में वही थे हमारे ग्रुप में जितने थे। तो हमारी टैट पिक्चर जो आई थी, इट वाज बेसिकली अ गाय इन वेस्ट। इट इज़ अ बीच पिक्चर एंड देर इज अ लेडी जिसका एक टांग शी हैज लिफ्टेड एंड उस पर कुछ लग गया है। ये इसी सी पिक्चर थी। देयर वाज वन मोर गाय वाज बेंडिंग एंड इतना सा ही था। तो मैंने तो वहीं वाइजैक का बनाया, लोकल फिशरमैन नेम्ड आयुष। सो ही इज देयर एंड ड्यूरिंग द पीक vacation season he used to notice pollution and unwanted things on the beach. So he decided along with other fishermen he would make a cleanliness drive and tell them about the rich heritage and about the Vizag, the beaches and everything। तो वैसे बनी। अब यहाँ पे क्या हुआ, फ्रेशर ग्रुप में सब लोगों ने, एक तो बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा मैटर करता है कि आपको दिख जाता है कौन कौन ना, ऐसे थोड़े बहुत कोच भी होते हैं बट वहाँ पे आके कंडक्ट दिख जाता है। एक है भाई जिसने हाथ ऐसे करके बैठा हुआ था, एक थे कुछ ऐसे ढीला छोड़ के क्रॉस लेग्स। सो बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है, आपका दिख जाता है हाउ सीरियस आर यू फॉर द अटेम्प्ट और फॉर वॉट यू हैव कम। सो वहाँ पे ऐसे मेरे ग्रुप में इट वाज ऑफ 9 मेंबर्स, हाँ 9 10 मेंबर्स की ग्रुप बनी थी हमारी। तो एवरी वन हैड मेड अ स्टोरी अराउंड कि वो खेलने गए हैं, वो कुछ करने गए हैं, वेकेशन पे गए हैं, गलत नहीं है। बट वॉट यू नीड टू लुक एट इट इज, आप 22 ईयर्स 23 ईयर्स के हो आफ्टर ग्रेजुएशन एंट्री, क्या आपका कहीं पे जाके मुद्दा ये होता है कि आप खेलोगे कूदोगे? अगर आपको पिक्चर में एविडेंटली दिख रहा है कि वो खेल रहे हैं कूद रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। बट उसमें भी आप थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे। अब इसको आप प्री कंसीव बोल लो या फिर आप कुछ भी बोल लो, बट है यू शुड हैव अ गोल इन लाइफ एंड दैट इज एट 22 ईयर्स यू कांट एक्सपेक्ट यू गो टू अ वेकेशन विथ योर फ्रेंड्स, you played volleyball, you played cricket, had fun, talked about your past school memories, college life memories, and you came back। क्या मुद्दा हुआ? You didn't get anything out of it। तो वही हमारे ग्रुप में हुआ। तो दो ही लोग थे जिन्होंने थोड़ा बहुत क्लीननेस पे करा एंड वही लोग स्क्रीन इन भी हुए। चेस्ट नंबर आई वाज 30, आई वाज 29
और 35 समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एंड मेरे साथ एक और हुआ था 32। यस, आई वाज चेस्ट नंबर 35 एंड ही वाज चेस्ट नंबर 32। वी बोथ गॉट स्क्रीन। उसके अलावा बाकी पूरा ग्रुप गया उधर ही। रिपीटर बैच में भी वही तो आउट ऑफ फर्स्ट। 10 ओनली 2 गॉट ओनली स्क्रीन। 2 गॉट फ्रॉम आवर बैच। तो नरेशन के टाइम पे फील आ गई थी कि हाँ, मतलब स्क्रीन इन तो हो रहा हूँ। और जीडी में भी ऐसा हो गया था कि एवरीवन केम टू अ कंक्लूजन, हाँ यही बनाना चाहिए, दो वी वर नॉट इन द मैक्सिमम। बट वही है कि आई वुड से 2-3 बार बोलो, लेकिन फतेह की बात करो, मुद्दे पे बोलो। मतलब फालतू में बोल के किसी का पॉइंट रिपीट करके यू आर नॉट अचीविंग एनीथिंग। या फिर आप कुछ ग्रुप में कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो, एंड यू हैव टू कम टू अ कॉमन कंसेंस व्हाट इट सेज पहले स्क्रीन में। तो हम दोनों स्क्रीन इन हुए। एंड उसके बाद बाकी टोटल जो 80 समथिंग की रिपोर्टिंग आई थी, वहां से 27 स्क्रीन इन करे उन्होंने। तो ओके। जैसे चेस्ट नंबर ऐसे रैंडमली कॉल आउट करते गए ठीक है, स्क्रीन इन हो गए, गुड फीलिंग, अब 5 दिन तो चलो रहेंगे। उसके बाद इट वाज एक दो मेरे कुछ मेरे आगे एक चेस्ट नंबर था। ही वाज आल्सो अ ब्रैट, बट ही वुडंट मेक इट। तो वो तो आप स्क्रीन इन के टाइम पे मिल लिया, उसके बाद तो मिल ही नहीं पाते हो, क्योंकि वो आपको तभी बाहर कर देंगे और बाकी स्क्रीन आउट्स वालों को बोलते हैं आप चलो बैग उठाओ, घर की टिकटें बुक कर लो अपने। तो वो चीज़ हुआ। देन 27 फिर वही था कि ब्रीफिंग हुई कि योर स्क्रीनिंग कल आपका साइट टेस्ट होगा, फिर ये। सो दैट डे वी चिल तो थोड़ा, लोगों से ऐसे बात बात करी। या सो बेसिकली यहाँ पे जो फ्रेशर्स हैं हाँ। उनके लिए मैं बोलूंगा कि बेसिकली तुमने रिपोर्ट करा, फिर आफ्टर रिपोर्टिंग ओआईआर, ये ब्रेकफास्ट होने के बाद ओआईआर टेस्ट हुआ। यस। आफ्टर ओआईआर पिक्चर पिक्चर दिखाएंगे और उस पर स्टोरी लिखनी है। हाँ जी। सो दैट इज प्योरली ऑन योर इमेजिनेशन। यस। जस्ट वर्क फॉर द सोसाइटी, वर्क फॉर द डेवलपमेंट, वर्क फॉर द एम। एम। जस्ट अचीव दैट एम। प्रॉब्लम नहीं दिख रही है तो डू नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम। क्रिएट अ प्रॉब्लम। यस। सिंपल सा होता है। ऑल राइट, सो आपने नरेशन दे दिया, नरेशन में इंडिविजुअल नरेशन होती है। हाँ। सो हमारा डे वन तो कंप्लीट हो गया, यू हाँ। गॉट स्क्रीन। यस। तो आफ्टर दैट हाँ तुम लोग डिनर करोगे एंड देन यू विल प्रिपेयर लाइक गेट रेडी फॉर द डे टू। तो यस। डे टू में मॉर्निंग में 5 o'clock 4 o'clock यू गाइस गेट अप। प्रेशर्स तो ठीक है। बिल्कुल 4 बजे मैं लेट सोने गया था एकदम, लोगों से बातें बातें करके। एंड ये सारे फ्रेशर्स, वन थिंग आई विल गिव अ टिप कि कभी जाते ही किताब मत खोल लेना। जो रिपीटर बैंड बजाएंगे ना आपकी, पहले तो आप फ्रेशर हो, वो आपके मजे लेंगे, आपको ऐसी ऐसी चीजें बोलेंगे कि जीटीओ के बाद जाते हो ना सबसे पहले जय हिंद बोलना होता है, फिर ऐसे ऐसी चीजें बताएंगे, आपके मजे लेंगे। एंड आउट ऑफ, आपको पता नहीं होता है, स्पेशली जो बिल्कुल फ्रेशर फ्रेशर है, जिनको, मेरे साथ काफी फ्रेशर थे, उन्हें ये भी नहीं पता था कि नेवी टेक जैसी आर्मी की भी एक एंट्री आती है। तो ये तो मान भी लेते हैं, तो ये जाके जैन सर भी कर देंगे। तो इसीलिए आप जाके मिलो, घुलो मिलो, अलग अलग लोगों से बात करो, कैसा है उनके एक्सपीरियंसेस जानो, हर एक से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो मेरे में जैसे पीआर था एक, तो क्वाइट अ गुड पीआर, हिज नेम इज कुशाग्र निगम। सो इज ऑल्सो अ कोर्समेट ऑफ माइंड फॉर 67 नाउ। तो अब जैसे उसने उसके पीआईक्यू जब हम भर रहे थे, तो मैंने उसके पीआईक्यू में देखा कि क्या क्या था। तो उसने अपने, ही इज नॉट अ ग्रेट ओवर अचीवर इन स्टडीज, बट उसने अपने, व्हाट यू से, पीआईक्यू में जहाँ पे उसका कॉलेज वाला सेक्शन था, उसमें उसने लिखा था 2 कैंपस प्लेसमेंट्स। तो व्हेन यू राइट सच थिंग इट डज मेक अ डिफरेंस। अब आप जस्टिफाई कर सकते हो बाद में, चाहे तो कैंपस प्लेसमेंट 3 लाख की भी हो, 4 लाख की भी हो, कैंपस प्लेसमेंट, ऑन कैंपस प्लेसमेंट डज मेक अ डिफरेंस, बिकॉज यू हैव वर्कड हार्ड ओवर देयर, सो दैट आपको ऑन कैंपस जितने लोग मिले। तो मैंने भी उससे, मेरे को आई हैड 4 कैंपस प्लेसमेंट्स। सो मैंने उसमें से वो भी ऐड करा था। फिर वहाँ से लाइक ठीक है, कुछ मैं स्टडीज़ में दिखा सकता हूँ। तो दैट वाज वन थिंग जो आप हर एक से सीखते हो वहीं पे ऑन स्पॉट, कि अच्छा इसने ऐड करा है, ये मेरे को भी हेल्पफुल हो सकता है। तो वो चीज़ मैंने तभी लोगों से देख देख के थोड़ा किया है। एंड अपना एक पीआईक्यू, रफ पीआईक्यू बना के लेके जाओ, ताकि आप वहाँ पे लिखते हो तो आपको ऐसा ना हो कि आपने क्या लिखना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लाइक आई सेड, गो प्रिपेयर्ड, think it is a war amongst the people who have come. You have to come out to be one of the best, highest in the room. ट्रू ट्रू ट्रू। सो डे टू में हो जाएगा लाइक साइकोलॉजी Psych टेस्ट। test, हाँ। So it will start with सबसे लेंथीएस्ट टेस्ट, 12 स्टोरीज यू नीड टू राइट वन Yes. बाय वन, 4 4 मिनट्स पे वो पिक्चर्स चेंज होंगी। Yes. एंड सेकंड थर्ड पिक्चर्स तक तो आप होश में रहते हो। हाँ। आफ्टर थर्ड पिक्चर योर माइंड इज गॉन। नाउ Yes. आपका रियल पर्सनैलिटी बाहर आएगी, जैसे आप हो वो एक्शंस आप लिखोगे। सो Exactly. यू टेल मी, कैन यू टेल मी 2 3 स्टोरीज या जो पिक्चर्स आपने देखी होगी ड्यूरिंग द टेस्टिंग, एंड आपने क्या एक थीम बता सकते हो बेसिकली, Okay. कौन कौन से So थीम आपने बताया। out of the 12 pictures, including the blank, तो one of the pictures which I would say is एक होगा, आपने देखा होगा, it's quite a famous picture, जिसमें there's this door, and उसके राइट साइड में एक विंडो है, जिसमें से it is
I perceived it as a window. There's a small baby who is peeking from ऐसे, and there's a guy walking towards it. That was one of the picture. उस पे मैंने वही बनाया था. He's a college going student and वो अभी फिलहाल घर पे वेकेशन पे आया हुआ है. And उसकी जो नेबर है, जो आंटी है, she was going somewhere in the market. So she asked him, can you please take care of my child for some time? Meanwhile, I'll come back as soon as possible. So he goes there and वो बच्चे के साथ खेलता है. वहाँ पे मैंने थोड़ी चीज़ ऐड कर दी कि ही वॉज नॉट अ टॉडलर ही नहीं है, वो थोड़ा बड़ा है. तो उसने उसको बैठ के थोड़े अल्फ़ाबेट सिखा दिए मस्ती मस्ती में, मतलब थ्रू प्लेफुल वेज. उसने नंबर सिखाए. एंड उसके साथ साथ तब तक उसकी मम्मी आ गई. शी बॉट ट्रीट्स फॉर देम. दे हैड चिट चैटेड एंड ही वेंट बैक होम. मैं यहाँ पे दिखा दिया कि योर स्किल्स ऑफ कोऑपरेटिव की यू कैन टॉक टू अ एल्डरली पर्सन एज वेल एज यू कैन हैंडल अ टॉडलर. एंड प्लस थोड़ा बहुत लर्निंग दिखा दिया. तो वो एक स्टोरी थी. वो जो देन वो जो वुमेन वुमेन ने ट्रीट लेके आई है, दैट इज हाँ. ऑल्सो योर इमेजिनेशन. यस. तो इट शोज कि अगर आप एज अ वुमेन होते तो आप हाँ. ट्रीट्स लेके आते फॉर द यस यंगेस्ट. एग्जैक्टली. तो एवरी एवरी एक्शन काउंट्स Every इन दैट. action, definitely. Then one more picture was there is this in the woods there is this fort kind of a thing. जिसपे से रोप से पीछे दो आदमी ऐसे दीवार चढ़ रहे हैं, यहाँ से एक बंदा भाग रहा है, तीन ऑफिसर्स हैं, इनफॉर्मल ड्रेस है. तो उसको मैंने एक अंडर कवर ऑफिसर बनाया था. एंड ही इज ऑफ, आप अलग अलग यूनिफॉर्म्स हैं. लाइक ऐसे कि डोंट बी रिस्ट्रिक्टेड. अगर मैं आपको ऐसे यूनिफॉर्म पिक्चर आती है, लोग अगर एनसीसी करिए सीधा एनसीसी पे पहुंच जाते हैं. तो ऐसे भी ज़रूरी नहीं है. देर आर कितने ऐसे, तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी यूनिफॉर्म ही पहनते हैं. तो देर आर एन नंबर ऑफ फोर्सेज, राइट फ्रॉम इफ़ यू टेक फ्रॉम फॉरेस्ट से लेके टू योर सिक्योरिटी में भी बहुत सारे हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो. तो मैंने इसको एक अंडर कवर ऑफिसर बनाया था पुलिस का ही. एंड ही हैड अ इंट ऑफ देयर इज अ रॉबरी विच इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द विलेज ऑफ द वेल्दिएस्ट मैन ओवर देयर. एंड ही कॉट देम रेड हैंडेड वाइल क्लाइंबिंग द रोप. तो मैंने उसमें अलग अलग बनाया था कि इसने रात को पहले टीम डिवाइड करी. फिर उसके बाद में हर एक को बताया कि क्या क्या इनका रोल है. एंड देन उसके बाद इन्होंने एक बैकअप टीम भी बनाई ताकि इनको अगर री की ज़रूरत पड़े. फिर उन्होंने एक ऐसे पूरा कवर कर लिया था लोकेशन की, अगर वो पीछे से भाग जाए, अगर मान लो वो उनके इसमें ना हो, तो कैसे होगा. तो दीज वेर सम ऑफ द पिक्चर्स आई वुड से कि जो मैंने था. एंड टिप मैं जो देना चाहूँगा कि मैंने कभी भी टैच स्टोरी, लाइक आई सेड, आई हैव नेवर रिटन टैच स्टोरीज. देर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड ट्रॉपर्स. एंड मैं क्या करता था, पिक्चर देखता था, जो डेजिग्नेशन देना है वो लिखता था. उसके बाद जो एक्शन ऑफ द स्टोरी एंड कंक्लूजन. आई हैव नेवर रिटन अ फुल पिक्चर बिकॉज आई हैड कॉन्फिडेंस ऑन माई राइटिंग. राइटिंग स्पीड मेरी अच्छी थी. तो मैं हमेशा यही करता था. इससे क्या होता है कि आप टाइम वेस्ट नहीं करते हो कि आपने कितने पिक्चर लिखे. क्योंकि प्रैक्टिस जब आप करते हो तो इट इज़ अ वेरी ड्रेनिंग थिंग. क्योंकि आपको इतना बैठ के लिखना पड़ेगा. तो आप एक बार में 2-2.5 आवर जितना एक्चुअल टेस्ट होता है आप नहीं दे पाते हो. एंड अटेंशन स्पैन नहीं रह पाता है. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज यही ऐसे ब्रेक करता था. Yeah, in such a short time, you have given a lot of themes to the यस. aspirant. So after that, फिर आ जाता है वैट. ये टाट में आपका वो जो ब्लैंक स्टोरी था वो किस थीम के ऊपर था? क्योंकि मेरा तो फुटबॉल पे होता है हमेशा. अच्छा, सो इन माई कॉलेज आई वॉज पार्ट ऑफ ब्लॉकचेन क्लब. सो देयर वी हैड होस्टेड अ नेशनल लेवल हैकाथॉन. तो मैंने वो अपने पीआईक्यू में भी डाल रखा है कि दैट इज इन टू माई एक्स्ट्रा को करिकुलर वाला. एंड इट इज़ एज वेल एज देयर इन माई ब्लैंक स्टोरी. तो मैंने ब्लैंक स्टोरी ऐसी बनाई है कि मेरे को रटनी ना पड़े वो, क्योंकि मेरे को पता है मैंने क्या किया है. तो अगर मेरे को बस लास्ट में ख़त्म भी करना हो ना, अब ब्लैंक स्टोरी आ जाएगी, अब मेरे को ये नहीं है क्या लिखा था मैंने, आई डोंट पैनिक. मेरे को पता है मैंने क्या कर रखा है. अगर मैं उसको कैसे भी लिख दूं, मेरे को पता है कि द सीक्वेंस आई नो मैंने क्या क्या करा था. सो ऐसे वही चीज़ है, आपने झूठ नहीं बोला है, आपने एक्चुअली लिखा है. तो वो आपसे वैसे भी पूछ ले वो भी मैच कर जाएगा. अगर वैसे भी आप लिखने बोल दो, तो अगर आपने एक फुटबॉल इवेंट होस्ट करा है, तो आपको एक्चुअली सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मैंने मैनेजमेंट को कॉल लगाया था. मेरे को पता है मैंने क्या करा है, मैनेजमेंट को कॉल लगाया था, मैंने किया था. तो आपको इट कम्स आउट ऑफ दिस थिंग कि मेरे को पता है व्हाट एक्शंस आई हैव डन, व्हाट ऑल वर्क आई हैड टू डू सो दैट दैट इवेंट वुड हैव बीन सक्सेसफुल. सो हर एक का अलग अलग है. आप कुछ हॉबीज दिखा सकते हो जो आपने रिसेंटली मतलब देखी हैं, मतलब यू केम अप, यू इम्बाइब्ड इन यू, या फिर एनीथिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. आई वुड सजेस्ट कि अपने को करिकुलर एक्टिविटीज में से इफ यू कैन मेक वन थिंग आउट ऑफ इट, तो दैट इज वन थिंग कि आप ऐड करो वहाँ से. परफेक्ट. तो टाट के बाद आ जाता है वैट, जिसमें हाँ. आपको एक वर्ड दिखाएंगे एंड इन 15 seconds you 15 सेकेंड्स के need to अंदर. see the word, write the thing also and then write.
तो तीनों चीजें 15 सेकेंड्स में करनी है, तो पहले 2-3 वर्ड्स में तो चलो 15-15 यूटिलाइज हो रहा है, उसके बाद वो 15-10 हो जाता है, फिर 9-8 कम होता जाता है टाइम, यस। बिकॉज वो लैग होता है। सो वैट में कैन यू डिस्कस एनी 2 और 3 वर्ड्स जो आए होंगे? लाइक आई सेड कि एंड वर्ड। आलूफ आया था, फिर लोफर आया था। तो ये आलूफर, ये मतलब मेरे को वर्ड के मतलब एक्चुअली लोफर का मैं आई गॉट कंफ्यूज बिटवीन, वो एक शूज भी आता है लोफर, एंड फिर एक लोफर वही है आवारा। तो अब मेरे को वहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा था, तो मैंने उसका तो मीनिंग नॉट नोन लिख दिया। आलूफ का फिर वही हुआ, तो मैंने थोड़ा बहुत ऐसे तब छोड़ दिया। एंड काफ़ी वर्ड्स होते हैं जो आप लिख देते हो तब, लेकिन आपको लगता है यार यू कुड हैव रिटन बेटर। तो तब के लिए मैं लिख देता था, फिर हमें ब्रेक मिला था, तब मैंने लोगों से थोड़ा पूछा कि उनका क्या हो सकता है, फिर मेरे को तब आइडिया मिला कि इस वर्ड का क्या मतलब है। फिर मैंने उसको लिख दिया था बाद में व्हेन वी गॉट बैक। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा छोड़ दो। वैट इज़ समथिंग आई वुड से कि आपको ना इसको बस स्पीड है, ये प्रैक्टिस है। इसमें आपको बस प्रोनाउंस नहीं यूज़ करने, कुछ रूल्स हैं इसके कि आप प्रीच नहीं कर सकते हो, मस्ट शुड और ये सब मत यूज़ करो। इनिशियली आएगा जब आप लिखोगे, क्योंकि इट इज़ ह्यूमन नेचर की वन मस्ट ही मस्ट वैसे। तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो बाय वन, वन सेल्फ या फिर ऐसे करके। तो ये आप प्रीच नहीं कर रहे हो, इट इज़ फॉर हु वांट्स टू टेक इट, अदरवाइज यू कैन लीव इट। तो दैट वाज वन थिंग जो बिल्कुल, अगर आप एक्सट्रीम केसेस में आपको याद ही नहीं आ रहा है तो आप ये वन लिखो, बट आई वुड से ट्राई टू अवॉइड। एंड आपको एज अ फ्रेशर ये एडवांटेज मिल सकता है कि आपने चलो लिख दिया, बट अगर आप रिपीटर हो जाओगे फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर आप यू आर नॉट, व्हेन यू आर वेल वर्स्ड विद द प्रोसेस एंड देन यू आर स्टिल राइटिंग, सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। एंड वही चीज़ वैट में भी मैं ऐसी जब बोर होता था तो यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स हैं जो वैट के टेस्ट देते हैं, तो उसमें बस बैठा 15 मिनट लगता है हार्डली, तो लिखा टाइम पास में, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। एंड मैंने वैट सबसे ज़्यादा, मेरी अगर किताब भरी है तो वो वैट से ही भरी है। एंड एक पॉइंट के बाद वर्ड्स रिपीट होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स भी ज़्यादा है नहीं। फिर बहुत टेलीग्राम पे भी आई हैड गॉट दिस थिंग जिसपे 800 डिफरेंट वैट के वर्ड्स थे। तो उसको मैंने सेट, ऐसा नहीं कि एक बार में 810 वर्ड एक बार में ये कर लिए। और हर एक वर्ड से आप एक वर्ड लिखा, उससे वर्ड सेंटेंस बना लिया, तो उसके बदले आप क्या करो, एक वर्ड लिखते हो, 15 सेकंड का टाइम लिमिट स्टार्टिंग में हटा दो, आप बस 3 सेंटेंसेस लिखो अलग अलग उससे। तो उससे क्या है, आपको जब वापस लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ ब्रॉड योर इमेजिनेशन कैन गेट। तो तब मैं क्या करता था, 15 सेकंड का लिमिट नहीं लगाता था, पर बस मैं 3 सेंटेंस लिखने की कोशिश करता था वो वर्ड से। फिर बाद में जैसे जैसे थोड़ा पॉलिश हो जाओगे, आप फिर टाइम कंस्ट्रेंट ला सकते हो। अगर आपके पास टाइम है ये करने के लिए, तो डेफिनेटली इफ़ योर एसएसबी इज़ नियर बाय, सो आई वुड से यू नीड टू वर्क अ लिटिल मोर, पुल अप योर सॉक्स, दैट कि आप स्टार्टिंग से ही वही करना शुरू करें। एंड व्हाट अबाउट एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, उसमें कितनी आपने अटेम्प्ट करी थी आउट ऑफ 60? क्योंकि मेरे अटेम्प्ट में तो मैंने 31 ही करी थी, बिकॉज वो इतने ज्यादा लेंदी थे, उसको हाँ पढ़ने ही 2 बार अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत टाइम चला जाता है। एग्जैक्टली, मैंने तो भी हाउ थर्टी मेनी डिड यू सेवन ही अटेम्प्ट? अटेम्प्ट करे थे। एस आर टीज मैंने, देर इज दिस चैनल कॉल्ड एस एस बी कल्ट, वहाँ से मैंने, एस आर टी का एक पैटर्न है, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन है जो आप इन रियल लाइफ ये करते हो। तो उसमें वहीं से मैंने पढ़ाई करी थी, मतलब जितना मैं कर पाया था। मैं एस आर टी कभी ऐसे प्रैक्टिस नहीं करी है, क्योंकि इट वॉज इंस्टिंक्ट, लाइक आई हाउ ऐसे बिल्ट इन फीचर टाइप आ गया है वो बचपन से। तो वो हेल्प हो जाती थी मेरे को लिखने में। उसमें बस कुछ होता है जिसमें आपको थोड़ा ऑर्गेनाइजिंग वाला एक दो है। देन एट द मोमेंट जब आपको वो ऐसी सिचुएशन में डालते हैं जहाँ पे आपके क्लोज वंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो दो तीन चीज़ें थी जिस पे मेरे को एक्चुअली थोड़ा बहुत देखना पड़ा था। मैं अलग अलग टाइप के देखे थे मैंने, उसके अलावा मैंने कोई ऐसे प्रैक्टिस नहीं करी है कि ये है वो है। एंड कुछ दो तीन थे, जैसे यू हैव इन योर फैमिली देर आर मिसअंडरस्टैंडिंग्स विद योर अंकल, वहाँ पे आपने मीटिंग मीटिंग एज इन बुला लिया, साथ में सुलझा, मतलब ये कर दिया। फिर फ्रेंड्स के बीच में अनबन हो गई। तो एसआरटी थोड़े आई वुड से सबसे साइक टेस्ट में जो मोस्ट रिलैक्स पार्ट है वो यही है। एंड ऐसा कुछ कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप इतने ही एसआरटीज करो, इतने ही करो। बट अगर आप लिख रहे हो, तो आप इन डेप्थ लिख रहे हो तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो दैट वाज वन थिंग। मेरे साथ एक भोपाल रिकमेंडेड है फ्रेशर, ही हैज़ डन 28 एस आर टीज। सो इट डज नॉट मैटर कि आप कितने लिखो। मैंने 32 में सुना था रिकमेंडेशन, मैंने 28 में अपने सामने देख लिया है। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि एस आर टीज है। एंड इसके बाद जो टेस्ट होता है वो होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन। हम्म। तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन में आपको लाइक अपना ओपिनियन, पेरेंट्स का लिखना होता है, टीचर्स का, फ्रेंड्स का, आपका व्हाट खुद यू का, और आर आपका बनना। इंसान बनना है। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप खुद से लिख लो कि हम्म। कैसे ओपिनियंस है अबाउट यू सोसाइटी के।
एंड अगर इसमें आप कुछ भी गलत लिखते हो एंड इन फ्यूचर जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके बारे में अलग फीडबैक लिखता है, तो वो कट शॉट सीधा वो कॉन्फ्रेंस आउट होता है कैंडिडेट। क्योंकि जब उसको खुद को मौका मिला तब तो उसने गलत लिख दिया, और वो असलियत में कोई डिफरेंट इंसान है। सो बहुत डिफिकल्ट होता है कि यार मेरे मेरे को कैसा सबका ओपिनियन कैसा है टुवर्ड्स मी। सो मेरा रहता था कि मैं अपने फ्रेंड्स को पूछ सकता हूँ, टीचर्स को तो मैं रिपोर्ट कार्ड्स देखता था। व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? हाउ डिड यू आइडेंटिफाई कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, सबका ओपिनियन क्या है टुवर्ड्स यू? हाँ मतलब अब जैसे काफ़ी मतलब दो लोग हैं इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट टाइप। तो एक हो सकता है जाके फ्रीली बात कर ले, भाई मेरे बारे में बता क्या लगता है। अब दोस्तों से पूछोगे वो तो आपको 10 गालियाँ ही देंगे और बोलेंगे भाई यही मेरे को लगता है। तो मैंने तो वही है थोड़ा बहुत हाउ आई एम अराउंड पीपल, तो वो मैंने थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करा। व्हाट आर माई गुड क्वालिटीज़ एंड बैड क्वालिटीज़। तो वो ऐसी चीज आई वुड से अवॉइड वर्ड्स विच इंक्लूड्स प्रोक्रेस्टिनेशन बिकॉज इट शोज योर कैजुअल बिहेवियर, लेजीनेस एंड मोटिवेशन कहीं आप लैक कर रहे हो। आप ऐसी पर्सनालिटी हो जो थोड़ी स्प्लिट है, कि जब आपको स्टार्टिंग ऑफ द ड्यूरेशन आप बहुत अच्छा कर रहे हो, व्हेन थिंग्स गेट मोनोटोनस देन यू आर कि यार अब बोरिंग लग रहा है, वैसा आप फिर आप फील्ड ही बदल लो कि यार अब मज़ा नहीं आ रहा है। तो वो सीन है, तो वो आई वुड से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए लोगों को। एसडी मैंने प्रिपेयर करी थी, मतलब पहले मैंने ऐसे रफली बनाया था, फिर उसको मैंने थोड़ा चैट जीपीटी से दे के उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया एंड इन अ इजी वे, ह्यूमनाइज्ड वे, जिससे मेरे को याद रहे। फिर मैंने उसके बस की पॉइंट्स याद रखे थे। एंड फिर इट इज़ आई वुड से आपकी खुद की इंग्लिश है जो आप वहाँ पे लिखोगे, क्योंकि आपको एग्जैक्ट वर्डिंग्स तो याद नहीं रह पाएंगे। तो मैंने जैसे अपने में एम्पैथी टूवर्ड्स अदर पेरेंट्स में एम्पैथी टूवर्ड्स अदर्स, डिसिप्लिन, देन मल्टीटास्किंग, ये सारे डाले थे। देन मैंने एक वीकनेस अपनी ऐड करी थी कि जंक फूड मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ। फिर अब ये ऐसी चीज़ें बहुत लोग लिखते हैं, बट जो अच्छाई हैं वो अब ऐसी चीज़ें जो आप, एंड बहुत लोग कहते हैं कि एचडी में आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, गिव एग्जांपल्स। लोगों का इस कारण एचडी छूट जाता है। तो एच डी छूटना इज वन थिंग, अगर आपका एच डी छूट रहा है तो आपका ये भी दिखाता है कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो। 15 मिनट आई फील एच डी के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब इट इट डज नॉट रिक्वायर दैट मच टाइम इफ़ यू राइट इन कंसाइज वे, नहीं लगते हैं। तो मैं बस ब्रेक करता था एंड मैंने ऐसी चीज़ें ऐड कर रखी थी। फिर टीचर्स में मैंने डाला था कि आई एम पंचुअल एंड देन आई कैन ऑल्सो गेट along with others very easily, then communication is one of my key skill एंड आई एम विलिंग टू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स फ्रॉम अदर्स। ये थी। फिर मैंने वहाँ पे जो ख़राब चीज़ डाली थी वो थी कि हैंड राइटिंग मेरी थोड़ी ख़राब है एंड इट इज़ व्हेन आई राइट फास्ट। एंड डेफिनेटली वो उनको पता चल गई होगी बैट में कि मेरी हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है। तो वो हुआ था। देन अपने आप को मैंने वही चीज़ें, अपने की एस्पेक्ट्स जो थोड़ा आपको लगता है आपका स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा। फ्रेंड्स में मैंने कोई नेगेटिव वर्ड नहीं डाला था, बिकॉज नेगेटिव पार्ट नहीं डाला था, बिकॉज देर इज अ रीजन वाई दे आर योर फ्रेंड्स, दैट यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग देयर नेगेटिव्स। सो मैंने कुछ नेगेटिव नहीं, ऑल पॉजिटिव डाले थे। एंड अपने आप में मैंने वही था, मेरे एकेडमिक्स थोड़े से वीक रहे, वील कम बैक टू दैट पार्ट ऑल्सो। तो आई वुड से डिसेंट थे, बट अगर आप वैसे देखो कि अगर वेयर आई कम फ्रॉम एंड हाउ आई शुड बी परफॉर्मिंग, तो वो आई वुड से दैट वाज, मैंने वहाँ पे लिखा था दैट आई मीन डिसेंट इन स्टडीज, बट आई नो द वेल बैलेंस बिटवीन बोथ को करिकुलर एक्स्ट्रा एंड माई स्टडीज एंड वॉट आई वॉन्ट टू बी। वहीं पे मैंने ऐड कर दिया था कि मेरे को एकेडमिक्स अपना इम्प्रूव करना है एंड आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई leadership goals and sorry, leadership skills as well as my time management even more. So it, I do have it, even more adds on that I'm still working on to be a better person so that I achieve my dream of becoming an officer in the armed forces. एंड देन उतना ही मैंने करा था एंड मैंने एक दो बार रिव्यू करवाया था अपने एसडी को बाय एसेसर्स एंड आई हैड गॉन फॉर एक दो कोचिंग। तो वहाँ पे मैंने उन्हें कि ये मेरा एसडी है। एसडी आई फील ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट अगर आपने ऐसी कुछ चीज़ डाली है उसमें कि आपको लगता है कि ये है, अभी जैसे बहुत लोग मिशीवियस डालते हैं, तो आपको लगता है कि ये कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन इंटरव्यूअर के पास एसडी जाती है। क्योंकि मेरे दोस्तों के साथ बहुत बार हो चुका है कि इंटरव्यूअर ने पूछा कि भाई यू से यू आर मिशीवियस, उसको तो पीआईक्यू में कहीं नहीं लिखा है उसने मिशीवियस, देन हाउ डज ही नो दैट यू आर मिशीवियस, डेफिनेटली ही हैज योर एसडी। सो फिर उसने पूछा टेल मी टू इंसिडेंट्स मिशीवियस। सो एवरीथिंग इन एन एसएसबी और एनीथिंग इन लाइफ, you do it with a purpose. If you are getting up at 6 in the morning, you are getting up with a purpose.
ऐसे ही मजे में कोई नहीं उठ रहा है से कि नहीं मेरा बॉडी साइकिल ऐसा है, नहीं। आपका बॉडी साइकिल ऐसा है क्योंकि आप सुबह उठ के कुछ तो कर रहे हो, सुबह उठ के टीवी पे देख रहे हो। तो आप टीवी पे न्यूज़ देख रहे हो तो ठीक है, आपने न्यूज़ कवर करा बिकॉज आपको बाकी दिन में टाइम नहीं मिला। अगर आप बोलो कि सुबह उठ के मैं कार्टून देखता हूँ, तो देन इट इज़ क्वेश्चनेबल। बट एवरीथिंग हैज़ अ मोटिव लाइक आई सेड। तो एचडी में कुछ भी ऐसी चीज़ मत डालो जो आप हो नहीं, या फिर आप फॉर द सेक लिख दो, क्योंकि यू कैन बी कॉट इन द इंटरव्यू और बाय अ जीटीओ, या कोई भी पूछ सकता है वो। और कॉन्फ्रेंस में, बिकॉज कॉन्फ्रेंस ऐसी चीज़ है जहाँ पे तो सारे एसएसएस बैठते हैं, तो अगर वहाँ पे साइट ने बता दिया कि इसके एचडी में इसने ये लिखा है, अगर आप इंटरव्यू में बच भी गए, टू योर लक, देन आपके कॉन्फ्रेंस में आपको थोड़े, यू हैव टू हैव अ फेस। सो दैट इज़ वन थिंग, मैंने एचडी वैसे रिव्यू कराई थी। या आदित्य, थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग द साइकोलॉजी पार्ट। साइकोलॉजी पार्ट आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। नाउ हम सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे चलते हैं, इंटरव्यू। सो यस। आपका इंटरव्यू किसने लिया था, कितना ड्यूरेशन था, एंड इंट्रोडक्शन ही कैसा हुआ आपका जाते ही? फॉर माई वाइजैक इंटरव्यू, तो इट वॉज ऑन द सेकेंड डे itself. एंड आई पर्सनली फील आपका इंटरव्यू अगर सेकेंड डे हो जाए, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू, बिकॉज यू विल बी फ्री। क्योंकि जीटीओ आपको पता भी नहीं चलेगा, जीटीओ टास्क आपका कब शुरू होता है कब खत्म होता है, वो बैक टू बैक होता रहता है। सो यू आर एट योर पीस, क्योंकि जीटीओ फर्स्ट डे के बाद यू आर वेरी टायर्ड। तो आपका वो जो थोड़ा, मतलब इट, जो स्पार्क होती है आपके अंदर, एंड टू थिंक एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट फॉर सम क्वेश्चन जो आपने प्रिपेयर नहीं करे होते हैं, तो वो थोड़ा सा मे बी आप यूर एंड देयर आंसर कर सकते हो। एंड फोर्थ डे भी ठीक है हो गया मेरा, जैसे भोपाल में फोर्थ डे हुआ था। बट ठीक है, नेवरदलेस इट हैपेंड। देन ऑन सेकेंड डे हुआ था एंड इंट्रोडक्शन, ऐसे ही आई वेंट एंड ही वाज स्टैंडिंग देयर, ही लाइक प्लीज कम इन करके, ऐसे आई एंटर। देन दैट्स द फर्स्ट टाइम एक्चुअली पीपल सेड कि एक ऑफिसर खड़ा था एंड ही वाज वेटिंग टिल द टाइम द कैंडिडेट डज नॉट सिट, and then you're like you can place your file here and you can sit down. So well, like he nice suit and all, like thank you sir. But then introduction he started with आपने वही रैपिड सी आई क्यूज जो होते हैं। देन ही केम अप विथ why could you not clear NDA? फिर you have not passed and have you given any other exam? I was like yes, see मैंने दे रखे हैं। लाइक कि कौन सा? मैंने कहा सर सीडीएस दिया था, एंड ये सब सीडीएस है, एफ कैट है। एंड देन मैंने जेई की भी बात करी थी। एंड फिर एक मोमेंट आया था जब ही लाइक कि सी आई क्यू में मैंने जेई मेंशन करा था परसेंटाइल वगैरह। फिर ही आज क्या था, देन एनडीए एंट्री विच यू हैव गिवन, ही वाज दिस वाज पार्ट ऑफ योर सी आई क्यू ऑल्सो। तो मैं भूल गया, एंड ऐसे 2 सेकंड के लिए इंटरव्यू बस मेरे को ऐसे देख रहा है, और मैं देख रहा हूँ देयर इज एब्सोल्यूट साइलेंस। एंड 5 सेकंड बाद इज लाइक यस आई थिंक व्हाट मोर अबाउट योर जेई अटेम्प्ट यू सेड। उनका ओह, एंड वो ऑकवर्ड मोमेंट एकदम से हटा। फिर लाइक यस सर कमिंग टू इट करके फिर आई आंसर दैट। तो सी आई क्यू का कुछ ऐसे रट के जाने वाली नहीं है, बट है कि 2-3 चीज़ें तो फिक्स्ड ही हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। तो वो तो आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए जितना याद रख सकते हो, क्योंकि अगर आपने, वही होता है कि समटाइम्स दे आस्क यू कि अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो ट्राई टू आंसर। लाइक फॉर्चुनेटली ही वॉज काइंड इनफ, उन्होंने मेरे को वापस बता दिया। भोपाल में जैसे ही वॉज लाइक कि ट्राई टू रिमेंबर, आई सेड कि सर आई कैन नॉट, इज लाइक व्हाई कांट यू रिमेंबर? तो ही क्रॉस क्वेश्चन मी। तो वो चीज़ जाती है, तो ही टोल्ड मी। एंड देन एक और बार ही लाइक व्हाई नेवी फर्स्ट? आई थॉट ही वाज आस्किंग, ही सेड व्हाई नेवी? आई थॉट ही इज आस्किंग व्हाई नेवी एज अ ऑप्शन। तो मैं उन्हें बताने लग गया सर आई एम by the enormity of the shapes, the uniform. And then he looks at me and then he's like, कि, I thought, did you really understand my question? Then मैंने कहा कि yes sir। तो कहता है what was my question? Then I was like, sorry sir, I don't remember the question. Can you please repeat the question? Then he goes like, then what were you answering? मैंने कहा, फिर मैं हंसने लग गया, यू कैन डू एनीथिंग। अब मेरे को पता है, याद ही नहीं आ रहा था, बिकॉज यू आर इन दैट फ्लो कि अच्छा क्वेश्चन सुन लिया एंड देन बोलते रहो बोलते रहो। फिर ही टोल्ड मी अबाउट कि अच्छा ऐसा, आई आस्क्ड यू व्हाई नेवी एज ये, एंड विच वाज अ प्रायोरिटी। अब फॉर्म भर दिया उसके बाद तो प्रायोरिटी किसको याद रहती है? तो आज मी विच वाज अ प्रायोरिटी, वाज GS6 योर फर्स्ट प्रायोरिटी? मैंने कहा यस सर। लाइक आर यू श्योर? मैंने कहा यस सर। तो बोला कि टेक 2 मिनट्स, ट्राई टू रिमेंबर विच वाज अ प्रायोरिटी। फिर मैंने बोला कि यार प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए, क्योंकि बाकी की कट ऑफ मेरी निकली नहीं थी, देयर वे आई। बट बाद में फिर आई वेंट बैक एंड चेक, मेरी प्रायोरिटी ATC लॉजिस्टिक्स फिर GS6 थी। तो दैट टाइम आई वाज स्टिकिंग विथ माई आंसर कि यस सर इट इज़ ये। देन यूर लाइक कि अच्छा। फिर आई सेड कि सर इफ बाय चांस इफ आई एम मिसिंग इट आउट, आई विल गेट बैक टू इन कॉन्फ्रेंस करके मैंने बोला था। तो वो एक पार्ट था। देन ही आज मी वही जन नेवल के 5 न्यूज़ उन्होंने पूछे। देन यहाँ पे वी एक चीज है कि यू आर अ फ्रेशर जब यस। आप ये बता रहे हो। हाँ। मेरा फ्रेंड है जो रिपीटर है, उसको सेम क्वेश्चन पूछा था कि आपकी प्रायोरिटी 1 क्या है।
तो ही वेंट फॉर पायलट। तो ओके। उसने बोला कि सर पायलट ही थी। तो उसने बोला आर यू श्योर? नाउ ही इज अ रिपीटर, उसको ये बेनिफिट बेनिफिट डाउट नहीं देगा वो। हाँ तो एग्जैक्टली। उसने बोला कि यस सर, पहली प्रायोरिटी पायलट ही थी। लिटरली उसने बोला खड़े हो इधर आ, यहाँ देख। एंड ही स्टूड, ही केम अप टू द इंटरव्यूअर और उसने बोला ये देख तेरा पहला था एटीसी। और फिर उसने बोला कि जाओ बैठो। तो ये होता है कि रिपीटर में वो नहीं छोड़ेंगे आपको। हाँ एंड यहाँ पे अच्छी थिंग यू डिड दैट, यू सेड की कॉन्फ्रेंस में मैं बताऊंगा क्रॉस हाँ। चेक करके। तो फर्स्ट थिंग इज अगर याद नहीं आ रहा है तो स्टिक टू वॉट विथ एवर यू योर सेड। आंसर व्हाट यू हैव सेड इट। सेकंड इज कवर अप कि सर आई गेट बैक टू यू। यस। एंड आई वुड से हर चीज़ के लिए इट इज़ नॉट आई वुड गेट बैक टू इन कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस इज बहुत छोटा ड्यूरेशन, यू गेट अप यू एंटर, आपको पता नहीं चलेगा, आपको बाहर भेज देंगे वो। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको मतलब ऐसे लगता है कि जनरली हाँ यू हैव मेस्ड इट अप, सो यू शुड गो एंड यू से कि आई गेट बैक टू यू, या फिर इट इज़ बेटर यू जस्ट स्माइल एंड से सर आई डोंट नो। सो दैट वाज देयर, देन ही आस्क्ड मी फॉर अबाउट द नेवल नॉलेज थोड़ा सा, then which are the ships and all. Then from that वो था, and then I was the same in Mumbai. I could meet the current naval chief. So मैंने वो भी बताया था, and then he asked me, he is the alma mater of my father's school. तो आई सेड कि सर ऐसे ऐसा, एंड देन इज लाइक अच्छा हु इज द प्रीवियस चीफ। तो मैंने कहा सर ऐसे दिनेश के त्रिपाठी, लाइक विच स्कूल इज ही फ्रॉम। मैंने कहा लाइक सर आई डोंट नो, लाइक यू डोंट नो द अल्मा मैटर वेर इज फ्रॉम। मैंने कहा नो। तो बोलता है कि अच्छा ठीक है। तो ही कंटिन्यूड विद दिस। फिर कुछ चीज़ें जैसे ऑन स्पॉट आई थी, लाइक 3 वर्ड्स यू वुड लाइक टू एसोसिएट योर सेल्फ। तो वहाँ पे था कि वन वॉज मैंने बोले थे फ्लेक्सिबिलिटी, देन मोटिवेटेड, एंड और भी सारी चीज डायनामिक, ये सब कुछ वर्ड्स थे जो लाइक 3 वर्ड्स यू वुड नेवर लाइक टू एसोसिएट योर सेल्फ विद। लाइक कि सर अनएथिकल, देन 2-3 वर्ड, और देन आई सेड कि इनडिसिप्लिन, देन लाइक दीज आर 2 वर्ड्स। फिर आई लाइक अच्छा ये 2 वर्ड हो गए, देन आई टू ब्रेक डाउन इनटू इनडिसिप्लिन टू सर समथिंग नॉट मोटिवेटेड और समथिंग, मैंने उसे वापस करा, ये लाइक अच्छा ओके। देन दीज आर सम क्वेश्चन यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ, दीज आर ऑन स्पॉट जो आपसे पूछेगा। तो फिर वो हुआ था, एंड देन बाकी ही आज मी मेनली बिकॉज ऑल द फ्रेशर में मोस्टली आपका आई फील PIQ बेस्ड चलता है। तो आपको अपने सराउंडिंग्स के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अगर आपका PIQ इंटरेस्टिंग नहीं है, इफ़ ही डजेंट थिंक इट्स वर्थ हिज टाइम, ही वुड नॉट गिव 2 टाइम्स अबाउट इट। वो आपसे बस ऊपर ऊपर से पूछेगा, आपको छोड़ देगा। तो यू हैव टू मेक योर इंटरव्यू लिटिल इंटरेस्टिंग, एंड यू शुड हैव दैट से चटकी होनी चाहिए कि आप इतना बताओ कि लास्ट में आप कुछ छोड़ो कि वो ही शुड बी कीन इनफ टू नो भाई ये तूने बोला। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई गिव, आई वाज प्रिविलेज इनफ एंड इट वाज अ ऑनर आई कुड विजिट 2 शिप्स, बस चुप हो गए। अब इट इज हिज दिस थिंग की ही टेल्स यू कि अच्छा यू विजिटेड 2 शिप्स, नाउ टेल मी विच आर द 2 शिप्स विच यू सॉ। देन आई टेल देम कि अच्छा दैट आई नो इट वेरी वेल, आई कैन इंक्लूड इट इन दैट, बट जस्ट ताकि मेरे को वो वापस पूछे, ताकि वो चीज़ हो जाती है। तो मैं वैसे ही करता था कि मैं थोड़ा बहुत लास्ट लास्ट में लीड्स छोड़ता था जिससे वो मेरे को पूछे वापस। तो दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स। एंड एजुकेशन में ही मतलब 1-2 बार उन्होंने ग्रिल करा कि वाई डिड यू क्लियर NDA। सो लाइक सर बिकॉज I moved from Secunderabad to Jodhpur. Then everything became online. I became a virtual learner. Then he was like कि अच्छा तो क्या होगा। मैंने कहा सर मैं मैथ्स भी वैसे ही करने लग गया जैसे मैं साइंस पढ़ता था। मेरे को लगता है आता है, बट फिर मैं छोड़ कहता है कि इज इट इट्स ओवर कॉन्फिडेंस। मैंने कहा सर ओवर कॉन्फिडेंस तब होता ना जब मेरे को आता। ओवर कॉन्फिडेंस ये नहीं है, मेरे को आता ही नहीं है, मैं फिर भी नहीं कर रहा था। इट वाज फिर आई टू फिर बैक ऑफ माई माइंड वो चीज़ आने लगी कि मैं अपना कैजुअल बिहेवियर तो नहीं दिखा रहा। तो मैं बताता कि सर मैं अपना काम करता था, आई यूज टू वर्क, बट एट द सेम टाइम ऐसा होता था अगर वो मेरे को क्लिक नहीं करती थी मैं उसको बोलता था कि मैं शाम को पढ़ूंगा। फिर मैं शाम को जब बैठता था मेरे पास वो पीस ऑफ माइंड या फिर ये स्ट्रैटेजीज थोड़ी ये नहीं करी, वर्कआउट नहीं करी मेरे वे में। तो दैट इज़ वन थिंग, स्टडीज़ के मैंने अलग अलग ट्राई करे फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी, बट वो नहीं काम करा। देन ही ऑल्सो आस्क्ड मी विच इज़ योर वन ऑफ योर रिग्रेट। आई सेड इट इज़ डेफिनेटली NDA। तो बोलता कि क्यों। मैंने कहा सर बाय नाउ आई वुड हैव बीन कमीशन्ड एंड आई वुड हैव हैड स्टार्स ऑन माई शोल्डर्स। देन ही वाज लाइक अच्छा ठीक है। देन न्यूज़ में ही जस्ट आज मी 5 नेवल न्यूज़ कुछ भी ऐसी बताओ मेरे को 5। देन इसके अलावा तो इट वेंट मेनली दैट, एंड फैमिली के रिलेटेड पूछा। देन व्हाई डिड यू चूज SRM ओनली। फिर मैंने उसे स्टैट्स बता दिए। तो ही वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड, एंड फिर 2-3 पॉलिसीज हैं जो उसने VIT और SRM में कंपेयर करी। तो दैट वाज इंटरव्यू। तो मतलब मेरा अच्छा गया था, ही ग्रिल्ड मी इनफ हियर एंड देयर फैमिली के अराउंड ही, कि हाउस होल्ड कैसे संभालते हो, डोंट टेल मी हाउस होल्ड केयर्स, टेल मी समथिंग अदर देन योर डू।
तो मैंने बोला था सर जैसे वी आर करेंटली मेकिंग हाउस, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मैं देखता हूँ, इंटीरियर्स में देखता हूँ। तो उसने उसी के अराउंड, फादर के अराउंड, अगर जैसे क्वाइट सम पीपल जैसे कि माई फादर इज़ माई रोल मॉडल, तो इफ़ योर फादर इज़ योर रोल मॉडल यू शुड नो इन एंड आउट अबाउट दैट पर्सन। मतलब if you are not able to answer his uniform, if you are not able to answer what are his strengths, weaknesses, अगर if your dad is an armed forces, अगर आपको वही नहीं पता है वो लाइन आर्ट कौन सी पहनते हैं, कौन सी ये है, तो फिर आई वुड से कि आप मतलब इधर वो आपका रोल मॉडल चार्ली गलत है। बिहेवियर। हाँ, कैजुअल बिहेवियर रोल मॉडल गलत है, या फिर आप झूठ बोल रहे हो फॉर द सेक कि फादर मेरे रोल मॉडल है। तो वैसा था। तो आई न्यू इन एंड आउट अबाउट हिम। सो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मेरे को अगर मेरे अराउंड कहीं रिवॉल्व कर रहा है आई कैन वेरी वेल आंसर हिम। इफ़ ही माई वीकनेस इज अ लिटिल जियो पॉलिटिक्स, आई डोंट हैव मच इंटरेस्ट इन इट। तो मैं ट्राई करता था कि अपना इंटरव्यू इसमें ज़्यादा खींचे, ताकि बाय द टाइम ही कम्स टू जियो पॉलिटिक्स वगैरह ही हैज़ लेस टाइम, तो वहाँ पे फिर मैं थोड़ा बहुत येस नो सर यस ऐसे करके हटा दूँ। या इंटरव्यू आई ऑल्सो फील कि ये एक स्किल होती है। इंटरव्यू इज नॉट अ टेस्ट, तुम वहां जाके टेस्ट नहीं दे रहे हो, ये एक स्किल ही एग्जैक्टली। होती है कि आपके जो स्ट्रेंथ्स हैं, आप कितना ज्यादा वो अपने स्ट्रेंथ्स को बता सकते हो ड्यूरिंग द इंटरव्यू। और जो यस। आपके वीक पॉइंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंटरव्यूअर को आइडेंटिफाई करने दो। एंड जैसे ही वो आइडेंटिफाई करेगा, एक्सेप्टेड कि हाँ सर ये मेरे वीक पॉइंट्स हैं बट मैं इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। यही ओवरऑल होता है। बिकॉज आपके साथ भी यही सेम चीज हुई। व्हेन ही इज ट्राइंग टू ग्रिल यू, आपने एक्सेप्ट करा हाँ सर नहीं हुआ एनडीए, बट आई ट्राइड अ लॉट, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से ट्राई करा, स्ट्रेटजी बदली बट नहीं हुआ। ठीक है यार, एग्जाम ही तो था, नहीं हुआ। हाँ, सो यही है, इट इज़ नॉट एंड ऑफ द इतनी वर्ल्ड टेंशन। डेफिनेटली। मतलब देर आर, बाद में ग्रेजुएशन में भी मौका था। तो एवरीथिंग एज अ जस्टिफिकेशन, मतलब इफ़ यू आर एबल टू जस्टिफाई गुड इनफ कि आपने हाँ जनरली वो चीज़ हुई थी, तो फिर वो सही है। अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो और वेग आंसर दे रहे हो कि सर नहीं हुई, बस ऐसी नहीं हुई, ऐसी तो कुछ चीज़ होती नहीं है, तो एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। तो वही चीज़ थी कि आई वॉज एबल टू जस्टिफाई वॉट एवर हैड हैपेंड एंड देवर एक्चुअल रीजंस जो मेरे साथ हुई थी। एनडीए तो आई वुड से वही था कि वर्चुअल लर्नर बन गया था, एंड उसके कारण आई मेस्ड अप, प्रैक्टिस अलॉट नहीं करा। तो उसको हाउ यू पुट इट, मतलब वही होता है ना कि मतलब खाना आप दे रहे हो उसको परोस के, बट हाउ वेल प्रेजेंटेड इट इज सो दैट ही एक्सेप्ट्स इट, कि खाना अगर मैं टेस्ट करे बिना आई कैन से हाँ ये अच्छा खाना है। अगर हाँ, तो इफ इट इज प्रेजेंटेबल इनफ ही विल एक्सेप्ट इट। अगर उसका देख के इफ इट लुक शैबी इनफ ही बोलेगा कि नहीं है, तो चख के देखना पड़ेगा कि ये खाना एक्चुअली खाने लायक है भी नहीं। So that is the same thing in interview. How you serve it on a platter definitely makes sense and it matters. And let me tell you, Aditya, just through this podcast only, I can assure कि यार this guy is a recommended candidate. If you come as a fresher with this kind of reasoning, आपके हर डिसीजन के पीछे you have a mindset कि मैंने एसआरएम क्यों लिया, मैं Hmm. एनडीए के बाद एफकेटी क्यों लिखा, मैंने Hmm. सीडीएस क्यों लिखा। So you have proper reasoning behind your decision making, and Exactly. that is what they are expecting. एक Yes. ऑफिसर को हर डिसीजन के पीछे उसकी एक रीजनिंग होनी चाहिए। Yes. So very good. Yeah, you are proving that you got like they were correct. And interview के बाद there's one testing left, that is GTO. GTO. So GTO में it will start with group discussions. हाँ. दो ग्रुप डिस्कशंस होंगे और उसके बाद फिर जीपी भी इंडोर होता है, उसके बाद तो यू आर ऑल आउटडोर्स। Yes. सो इंडोर में ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन आपका क्या टॉपिक था? बिकॉज टॉपिक लोगों को याद नहीं होता है। इफ यू कैन रिमेम्बर आपका क्या टॉपिक था, Okay. उससे पता So चलेगा कि रिसेंटली वो लोग क्या पूछ रहे हैं। topic as far as I remember, it was something related to AI, and it was कि how AI is becoming, अभी how is it increasing। वो एक था जहाँ पे लीड्स, मतलब एवरी लीड इज परफेक्ट, बस वही है कि प्रायोरिटी होती है हायरार्की, मतलब उनमें एक ना कि कौन सा सबसे अच्छा लीड है, कौन सा कम है, कौन सा बिल्कुल नहीं है। एंड हम मतलब हमने अपने ग्रुप में बात कर ली थी कि वी विल नॉट मेक अ केओस आउट ऑफ इट, बिकॉज अगर आप केओस बनाओगे वो ग्रुप को फिर इवेंचुअली आई वुड से वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप जो मेरे को मिली थी एंड मैं भी कैरी फॉरवर्ड मतलब लोगों को वही बताता हूँ। ग्रुप अच्छा करेगा, ग्रुप में से लोग रिकमेंड होंगे। ग्रुप ने अगर भसड़ मचाई तो कोई रिकमेंड नहीं होगा, सारे के सारे घर जाओगे, अगले अटेम्प्ट की तैयारी शुरू कर दो। तो ग्रुप को अच्छा करना ज़रूरी है। अब इसमें क्या आता है, वन थिंग व्हाट कम्स इज आपके वैलिड पॉइंट्स, जो मैंने पहले ही बताया। बात करो तो फतेह की बात करो और मुद्दे की बात करो। व्हेन यू टॉक, टॉक सेंस, अदरवाइज डोंट टॉक। इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट यू से एवरी टाइम। इट इज़ नॉट कि आप 10 बार बोलो, 15 बार बोलो। जीटीओ बोलेगा कि देर आर नो रिस्ट्रिक्शन, यू कैन से एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। बट अगर आप कुछ
कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे हो ग्रुप में, आप कुछ हेल्प ही नहीं कर पा रहे हो कि वो मैं उस टॉपिक पे कुछ एक एड ऑन पॉइंट दे रहा हूँ, उसके बारे में मेरे को कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है, तो वो ऐसी चीज़ है कि आपको फिर कोई कोई हेल्प नहीं कर सकता उसमें। तो इसलिए मैं, ऐसा नहीं था कि हम 10 बार बोल रहे थे, 15 बार बोल रहे थे, मैंने मिनिमम मैक्स टू मैक्स आई आई रिमेम्बर मैंने 8 बार बोला होगा। एंड ऐसा भी नहीं है कि आप स्ट्रेट अप लोग होते हैं जो बिल्कुल नर्डी गाइज, वो बिल्कुल ऐसे ना फैक्ट्स रट के बैठे हैं। देयर वाज दिस चेस नंबर इन आर ग्रुप, जो फैक्ट्स और जो स्कीम्स गवर्नमेंट के पोर्टल पे नहीं है वो उसकी जुबान पे थी, बट ही डिडंट गेट रिकमेंडेड। नॉलेज आपके पास है, बट हाउ यू प्रेजेंट इट इज वन थिंग। तो अब एवरी टाइम व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग फैक्ट्स की भाई ये अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ठीक है, बट व्हाट आर यू डूइंग आउट ऑफ इट, आपको कैसे हेल्प हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैटर करती है। नॉलेज इज डेफिनेटली वन पार्ट ऑफ इट, बट हाउ यू एक्सप्रेस इट, इट इज़ अनदर पार्ट, एंड दैट इज आई वुड सी अ ग्रेटर दिस थिंग, कि प्लान हर कोई कर लेता है, एग्जीक्यूट करना मुश्किल है। तो अगर आपके पास एग्जीक्यूशन की स्किल है, तो आपको प्लान में उतना एफर्ट थोड़ा बहुत भी अगर आप डालोगे, तो आप एग्जीक्यूशन में आपको ये नहीं होगा एग्जीक्यूशन, क्योंकि इनिशिएशन लगता है, आपको इनिशिएट करना है, वो लोग दे हैव टू ब्रेक दैट बैरियर। तो वो चीज़ थी। तो मैं आई मेरे को आई वॉज नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद जो जो स्कीम्स है, थोड़ी बहुत पता थी, थोड़ी बहुत जितना मैंने खुद एनकाउंटर करी है रियल लाइफ में वो मेरे को पता थी। तो एआई के रिलेटेड वैसे, एंड प्लस कमिंग फ्रॉम सीएस बैकग्राउंड और ये सब जितने साथ में थे, एवरी वन हैड हेल लॉट ऑफ पॉइंट्स टू कंक्लूड। तो सबने अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए थे, बस जितना बोलना है उतना बोला। फिर दैट इज ऑल सेकेंड जीडी का, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। फिर यही था। एंड देन वही, देन वी मूव्ड ऑन टू द जीपी। जीपी में आई हैड अ टफ टाइम बिकॉज मेरे को प्रैक्टिस मैंने उतनी करी नहीं थी जीपी की लिखने की। तो लकीली आई वाज फॉर्चुनेट इनफ, ये लाइक जेंटलमैन 30 सेकेंड्स लेफ्ट। तो तब मैंने लाइक अच्छा अभी जल्दी कंक्लूड करना पड़ेगा। तो वन थिंग इज देयर कि जब आपको रीडिंग टाइम मिलता है, यही चीज़ मैं साइट में ही बोलूँगा, कि अगर आपने पिक्चर पहले भी देखी हो, वो चीज़ आप 30 सेकेंड जो आपको दिए गए हैं ना, अलॉट किए हैं, उसको देखो। आप चाहे तो आपने देखा हो ना देखा हो, देखो उसको, 30 सेकेंड आपको मिले, यूटिलाइज इट। दैट इज, जब आपको पेपर दिया है 5 मिनट के लिए, पढ़ लिया है, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, वापस पढ़ो, सब पढ़ लिया, ठीक है, याद हो गया, फिर अपने दिमाग में की पॉइंट्स बना दो कि टाइमिंग्स क्या क्या थी, फिर लोग कहाँ कहाँ थे, एंड सामने अपने देखते रहो वो जो सैंड मॉडल होता है। तो इससे क्या होता है, जितनी बार रिवाइज करोगे उतने बार आपको अलग अलग चीज़ें आएंगी। तो वो एक था कि आई कुड मैनेज दैट, आई हैड रिटन अ सोल्यूशन, बट हमारे ग्रुप में थोड़ा केओस हो गया था। तो देयर वर सम पीपल हु हैड डोमिनेटेड क्वाइट अ लॉट। तो डोंट गेट इंटिमिडेटेड बाय दैट कि यार इसने इतना बोला, क्योंकि आप जब बोल रहे हो, अगर आप फतेह की बात कर रहे हो और कम बोल रहे हो, लेकिन कंडक्ट भी मेंटेन करना इज वन थिंग, यू कांट ओवर डोमिनेट, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल विथ योर आइडियाज एज वेल एज लिसन टू अदर्स। तो मेरे साथ वो था कि आई वॉज फ्लेक्सिबल इनफ कि मैं, अच्छा तुम्हारा आइडिया ठीक है, तुम बोलो क्या क्या दिक्कत है, क्योंकि मेरे पास मैंने, हमारे में कुछ थे, मैंने पुलिस को बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं करा था, एंड मैक्सिमम द कैंडिडेट्स हैड इन्वॉल्व। चलिए ठीक है, दिस इज अ गुड आइडिया। सो दैट इज़ वन थिंग कि आप तभी ये करो, कि तभी जो जो अपने इम्प्लीमेंट हो रहा है लोगों से, तो आप ये करो कि अपने में ऐड ऑन करते रहो, आप उसको कंक्लूड करो, एंड ग्रुप को आगे लेके चलो। द मेन मुद्दा जो है कि जीटीओ का, कि कैरियर ग्रुप, नो मैन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। तो वही था जीपी में। एंड देन उसके बाद तो पीजीटी था। पीजीटी में तो हम लोग वाइजैक में देर आर ओनली 3 पीजीटीज। अभी देखो, दे हैव तो नॉट, या देर आर नॉट मोर देन 3 पीजीटीज। तो ग्रुप हमारे बने भी 3 ही थे। तो हम लोग ग्रुप पहला वाला तो बस फटा रख के आगे बढ़ना होता है, तो आगे बढ़ गए, सेकंड ऑब्स्टिकल के आगे हम बढ़ ही नहीं पाए। तो हम वहीं पे रुक गए थे, एंड फिर टाइम हो गया, फिर वी आर ट्राइंग टू, जितना हमने ये कर सकते थे आइडिया अलग अलग लगाओ, नहीं लग रहा था, वो मूविंग ऑब्जेक्ट कुछ तो था। तो अब यहाँ पे क्या रहता है कि अब व्हेन आई से फ्रेशर्स ग्रुप, वो दे गो बाय इट, तो पीछे से वो नहीं होते, ज्ञान देने वाले बहुत हैं, लेकिन हैंड्स ऑन कोई आना नहीं चाहता है। तो अब मैं ट्राई तो कर रहा हूँ। अब आई वॉज वेटिंग कि कोई बोल दे कि भाई स्विच कर लो सर, लाइक हाँ प्लीज जेंटलमैन मूव फॉरवर्ड। देन दैट थिंग केम अप कि कोई आगे आ ही नहीं रहा है। फिर मैंने फिर बहुत देर ट्राई किया, फिर कोई नहीं आया, लाइक ठीक है, अब यहाँ पे पता चल जाता है हु इज़ अ फॉलोअर एंड हु इज़ अ लीडर। And I would say a leader is not the only person who gives commands, but who actually, when we say dirty is his hands, जो आके तुम्हारी खुद मदद करे वहाँ पे, वो लीडर है। बिकॉज ही हैज टू सेट एन एग्जाम्पल कि देखो, आई एम जस्ट हियर बिकॉज ऑफ माई पोस्ट एंड माई हायरार्की, आई वेरी वेल नो वॉट यू गाइज आर डूइंग एंड आई हैव डन दिस बिफोर। तो मैं बस अभी कर नहीं रहा हूँ बाय द चॉइस। तो वो चीज़ हुई वहाँ पे, वो पीछे खड़े रह गए, वहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड कभी भी लथार्जिक मत हो, कि थ्रू आउट द जीटीओ प्रोसेस मोटिवेशन हमेशा आए रखो। एंड एट द स्टार्ट ऑफ जीटीओ बोलता है कि जेन्युइन डोंट बी डिसहार्टेंड इफ यू डोंट परफॉर्म इन एनी वन टास्क,
एंड डोंट बी वेरी हैप्पी इफ यू हैव परफॉर्म्ड इन वन टास्क। दैट इज़ वेरी ट्रू। मेरा जीपी इतना अच्छा नहीं गया था, एंड अगर मेरे को फट्टा बल्ली मेरा पहले थोड़ा वीक था, तो ऐसे कभी भी एक इस पे आप कभी खुश मत हो कि वो मेरा तो हो जाएगा, जीटीओ ठीक है, एंड कभी भी एक इस पे डिपेंड मत हो कि यार इसके कारण मेरा नहीं हुआ। लोग ऐसे मतलब बोलते हैं कि यार मेरा कमांड टास्क अच्छा नहीं गया। कमांड टास्क नहीं गया नहीं गया, बट आपने पीजीटी और एनजीटी और जो आपका एफजीटी, ये तीनों थे, आपने इसमें भी अपने आप को प्रूव नहीं करा है, तो इसीलिए उन्होंने कमांड टास्क में आपको फिर बोला कि इज नॉट वर्थ माई टाइम। तो वो चीज़ है कि हर एक को वन स्टेप एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम, दैट इज व्हाट आई फॉलोड। पहले साइट के टाइम पे जीटीओ की मत सोचो, जीटीओ जब होना है हो जाएगा, इंटरव्यू जब होना है हो जाएगा, साइट टेस्ट सुबह अगले दिन साइट की तैयारी करो अगर कर सकते हो, तो इंटरव्यू है इंटरव्यू के बारे में सोचो, जीटीओ है जीटीओ के टाइम सोचो। तो फटावली में हम दो के आगे बढ़ नहीं पाए थे। और फिर उसके बाद उसने बोला थैंक यू जेंटलमैन, आई अंडरस्टूड योर आइडिया, वेर एज आर आइडिया वॉज नॉट एट ऑल वर्केबल। एंड बोला कि यू मे लीव, फिर जियो आर के लिए ले गए। तो जियो आर में वी हैड अ गाय हु वाज वेरी टॉल। अब ही वॉज द पर्सन जिसको थोड़ा हेल्प के लिए मैंने बोला था कि भाई तू दीवार पे चढ़ जाना एंड पुल पीपल। अब वो भाई साहब कूद गए दीवार, ही कुड क्लाइम ऑन हिज ओन। अब वहां से वो कूद के लाइक भारत माता की जय, आ जाओ मैंने कहा भाई ये थोड़ी ना करना था। तो दिस वाज वन थिंग कि लोग बोलते हैं कि जियो आर इतना मैटर नहीं करता, एवरीथिंग काउंट्स। अगर वो चीज़ मैटर नहीं कर रही होती वो उधर डालते नहीं। एसेसर्स आर नॉट फ्री इनफ टू इंक्लूड टास्क जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। वहाँ पे आपको मज़े के लिए तो लाए नहीं है वो लोग। तो हर चीज़ काउंट होती है। आप जीआर में कैसे कंट्रीब्यूट करते हो, अगर आप लिखते हो अपने पीआईक्यू में और इसमें कि भाई स्टोरीज में कि आई एम अ टीम पर्सन ये वो, एंड वहाँ पे यू शो योर सेल्फिश बिहेवियर, सो इट इज़ क्वाइट कॉन्ट्रडिक्टिंग दैट ऑन पेपर यू आर सच अ पर्सन एंड व्हेन आई ब्रिंग यू टू द फील्ड यू आर अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। सो दैट इज़ वन थिंग कि वी हैड मतलब जैसे मेरे इसमें हुआ था कि दो दीवारें दोनों मैंने ही चढ़ाई थी, बाकी सब बस चढ़े जा रहे थे, फिर मैं हर बार लास्ट ही कूदा हूँ। तो वहाँ पे दिखता है कि कौन फॉलोअर है, हु इज वेटिंग फॉर अदर्स टू मेक अ पाथ फॉर हिम, एंड देर आर पीपल हु आर एक्चुअली हेल्पिंग अदर्स एंड देन ही हैज क्रिएटेड अ पाथ फॉर हिमसेल्फ। तो आई वॉज हैप्पी मनी मन, मैं तो खुश था, मैंने कहा "हाँ, चढ़ो तुम लोग रिकमेंड हो जाऊंगा मैं क्या है"। तो वो चीज़ अब चढ़ाते गया, तो वही चीज़ हुआ था नहीं, जियो। यही डिफरेंस होता है माइंडसेट में भी। थोड़े लोग जियो आर में ना रेस जीतने के लिए काम करते हैं, हम्म। थोड़े लोग ये काम करते हैं कि हम सेफली यहाँ से वहां तक पहुंच जाए। एंड जो सेफली करता है ना अपनी टीम को लेके, वो ही एक लीडर होता है, क्योंकि लीडर हमेशा जीतने के लिए नहीं काम कर रहा है, वो अपनी टीम के लिए भी काम कर रहा है। सो जो एग्जैक्टली। ये विनिंग के माइंडसेट में होता है ना, उसको लगता है मैं जल्दी वॉल चढ़ूं, जल्दी उतरूं, जल्दी भागूं। बट वही आप आराम से अगर सोचोगे ना कि सबको चढ़ाना है, आराम से हम जीतेंगे जीतेंगे, जस्ट बिलीव, क्योंकि तो आपको वो जीतने ज्यादा तो मायने। देगा नहीं, ऑफ कोर्स वो कहीं आपको रोक देगा, बोलेगा जेंटलमैन गो, समवन हैज फाउल्ड, टेल मी, रेज योर हैंड इफ यू आर नोट, आई हैव टू पिन पॉइंट। तो आपको एक साथ ही कंप्लीट कराएंगे। ऑफ द वॉर इट्स एंड ऑफ द डे इट्स अ वॉर जिसमें आप अकेले खड़े हो। तो वो चीज़ थी कि आई हेल्प एवरीवन, एंड सबको लेके चलना जो गोल है वो तो है ही है जीवार का। एंड एक और चीज होती है, जियो आर में सेल्फिश वो होता है जो बस खुद का काम कर रहा है, एंड जीडी में सेल्फिश वो होता है जो दूसरों को बोलने नहीं देता है। तो एग्जैक्टली। ये दोनों सेम ही चीज है, अगर आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हो वो भी एक सेल्फिश कैटेगरी में ही आता है। ग्रुप हम्म। डिस्कशन मुझे लगता है ना कि ये बना ही एलिमिनेशन राउंड है, इसलिए सबको सबसे पहले यही कराते हैं। वो एग्जैक्टली। जीडी में ही मार्क करता है कौन कौन उसको ड्रॉप करने हैं, क्योंकि जीडी में जो चिल्लाता है ना वो सबसे पहले ड्रॉप होता है, हाँ। जीटीओ में मुझे लगता यस। है। एंड ये जो आउटडोर टास्क है ये तो बाद में आते हैं, पहले अगर आप इंडोर ही एक अच्छे टीममेट नहीं हो तो आउटडोर तो आप हो ही नहीं सकते हो। एग्जैक्टली। तो ये भी वहां पे भी आप डोमिनेट करोगे, आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे आइडियाज लेने में, आपको लगेगा आप जो कर रहे हो वही सही कर रहे हो। तो अगर आप वैसे देखा जाए हाउ इट इज प्लान्ड, इफ यू लुक एट इट, कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो आपका पूरा कवर कर लेता है। आपकी नरेशन में वो देख लेता है हाउ वेल यू कैन स्पीक इन योर इंटरव्यू एंड योर जीडी, एंड देन योर साइट टेस्ट जो आप स्टोरी लिखते हो वो आपका पूरा टैट देख लेता है वहाँ पे, एंड योर कंडक्ट। अगर आप वहाँ के जीडी में डोमिनेट करते हो, चिल्ला रहे हो, तो उसे पता है कि व्हेन एक्चुअल जीडी में इसको दो टॉपिक दूंगा और पीजीटी के टाइम पे किसी की सुनेगा ही नहीं। सो इट इज़ वेरी इन अ वेरी प्लान स्ट्रक्चर उन्होंने बना रखा है। वो ऐसे लगता है कि यार एक ही दिन में क्या क्या कर, ओ आई आर से उसको तेरी इंटेलिजेंस पता चल जाएगी। तो वो चीज़ से ही नोज हाउ प्रैक्टिकल यू आर इन लाइफ, हाउ यू विल बी हैंडलिंग सिचुएशंस। अगर मैं तुम्हें पट्टा बल्ली देता हूँ, योर रीजनिंग एबिलिटी पता चल जाती है। तो दैट इज़ वन थिंग कि इसीलिए स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी और इतना यूनिक है कि वो आपको वो बाकी डेज डिटरमाइन कर देता है हाउ दिस कैंडिडेट्स कंडक्ट इज गोइंग टू बी। तो वही चीज़ यहाँ पे भी जीडी में भी पता चल गया था हमें, जो वहीं पे थे जिन्होंने डोमिनेट करा था वो उस जीडी में भी डोमिनेट कर रहे थे। तो इट वाज लाइक दैट। या ट्रू।
तो ये इंडोर हो गया, आउटडोर हो गया। इसमें एक चीज होती है, बहुत लोगों को डाउट है लेक्चरेट का। व्हाट वर योर टॉपिक्स इन लेक्चरेट, एंड वर यू एबल टू गिव लेक्चरेट, या यू वर लाइक ब्लैंक हो गए थे बीच में, क्या हुआ था इन द लेक्चरेट? अच्छा, सो लेक्चरेट में गुड थिंग हैपेंड वाज, मेरे को नहीं पता था ऐसा होता था कि आपको स्टार्टिंग में जब तक पहला बंदा जाता है वो आपको इंट्रो करने बोलते हैं सामने, आओ टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो वो चीज़ ने काफ़ी मेरे को, मेरा ये किया कि मतलब दैट फियर थोड़ा सा हटा दिया, क्योंकि आपको पता नहीं है आपको कौन सा टॉपिक देंगे, क्या टॉपिक होगा, क्या मुझे नॉलेज होगी उसके बारे में। तो माई फोर टॉपिक्स विच वेर, इट वॉज फेक न्यूज़, देन India, military rule, is it solution to Indian problems? Then RSS, is it democratic? No, is it secular or is it not secular, or it is democratic or non-democratic? And another one was, एक और था which was I guess some management I guess. तो आई लाइक कि अच्छा ठीक है। फिर ये चार टॉपिक थे मेरे, एंड देन आई स्पोक ऑन फेक न्यूज़। एंड मेरे को, मैंने वही था कि सबसे आसान जो मेरे को लगा, तो मैंने कुछ कोड्स ऐसी पहले से तैयार करके रखे हुए थे जो मेरे को थे कि आई कैन यूज इट एनीवेयर एंड सम, मतलब एक दो जो, देयर इज डैश इज बिकमिंग द टाउन स्क्वायर ऑफ द ग्लोबल विलेज टुमारो। तो इट इज एक्चुअली इंटरनेट विच इज द एक्चुअल कोड, इंटरनेट इज बिकमिंग द टाउन स्क्वायर। तो उसको मैं चेंज करते रहता था कि जब मेरे को अगर एआई आ गया मेरा, मैं एआई डाल दूंगा, फेक न्यूज़ आ जाएगा, मैं फेक न्यूज़ डाल दूंगा। सो ऐसे कोर्स है जिसमें मैं कुछ भी डाल सकता हूँ उसमें। मैं नेगेटिव वर्ड भी डाल सकता हूँ कि भाई वो बढ़ रहा है आजकल, एंड मैं पॉजिटिव वर्ड्स तो ऑफकोर्स डाल ही सकता हूँ। देन एक और था, देन दैट इज सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द पावर ऑफ देयर आइडियाज। तो इट इज़ कोई भी मेरे को ऐसा आ गया जहाँ पे मेरे को किसी लीडर के बारे में बोलना है, या फिर कोई मेरे को नेशन के बारे में बोलना है, तो उसको मैं थोड़ा अमेंड कर सकता हूँ, सक्सेस ऑफ द नेशन या प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन डिपेंड्स ऑन द लीडर, ऐसे चेंज कर सकते हो। देयर आर क्वाइट सम कोट्स वन कैन, तो अपने ऐसे कुछ उठा लो जो आसपास, मतलब यू कैन ना अमेंड तभी अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स। मैं भी बोलता था, फेलियर्स इज फ्यूल फॉर चैंपियंस। या एक हाँ। दो कोट होनी चाहिए। हाँ, जो आप कहीं भी यूज कर सकते हो और वो आपके दिमाग में बैठ चुके हैं। तो वो था फेक न्यूज में। फिर मैंने शुरू तो वही, मतलब आई हैड, मैं लेक्चरेट और जीडी को, जैसा वो बोलते हैं ना, हाउ यू वुड थिंक अबाउट, टॉक टू योर फ्रेंड्स ऑन अ कप ऑफ कॉफी, यू गो टू अ रेस्टोरेंट, ये वो वैसे लगता है हाँ बोल रहे हैं तो जीटी को, ये फालतू की चीज़ें। बट अगर इफ यू एक्चुअली लुक एट इट, बहुत प्रेशर रिलीज हो जाता है जब आप वही सोच के बैठो कि हाँ 10 लोग बैठे हैं, हमें बातें करनी है एक टॉपिक पे। वही चीज़ लेक्चरेट में आती है कि आप कैसे, अब लोग बोलते हैं आई वुड डिवाइड द इंट्रो, ये वो। मैं बस सोचता हूँ जो टॉपिक मिला है उसको मैं कैसे बताऊँ। तो मैंने फेक न्यूज़, एंड लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज फेक न्यूज़ एंड व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय फेक न्यूज़। तो मैंने फेक न्यूज़ क्या होता है बताया, फिर मैंने उसके एडवांटेजेस थोड़े गिनवा दिए, फिर मैंने उसके डिसएडवांटेज, मैंने बोला डिसएडवांटेज तो, सॉरी, फेक न्यूज़ के एडवांटेजेस एक दो जो थे कि ये हमें भी हेल्प करता है अगर हम एनिमी वाले इस पे देखें। फिर हम डिसएडवांटेज मैंने काफ़ी थोड़े बता दिए थे। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सेक्युलर, हाउ इंडिया इज अफेक्टेड में मैं ले आया था, लाइक एक्सट्रीमिस्ट यूज इट एज अ स्ट्रॉन्ग वेपन, एंड देन वही ब्रेक डाउन करा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड कंक्लूजन लाइन। जैसे स्टार्टिंग का मैंने कोट्स तैयार करे थे, वैसे ही मैंने कंक्लूजन लाइन भी एक दो है जो तैयार करी हुई थी, तो उसको मैं बोलता था। देन वो था, एंड वैसे ही लेक्चरेट मेरा हो गया था, लकीली लेक्चरेट वेंट वेल। एंड लेक्चरेट इज़ ओनली आई फील, मतलब इट इज़ इम्पोर्टेंट, बट इट इज़ कि आपका वर्ड ऑफ कमांड ऑन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज वो कैसा है, एंड एक्ट कैन यू impromptly go and talk to your troops is what they want to check। एंड आपको ऐसी, यू डोंट हेजिटेट कि अरे मेरे को बोलना पड़ेगा अभी, बिकॉज एट एनी गिवन पॉइंट यू नीड टू जस्ट गो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ 200 ऑड पीपल, एंड वहाँ पे आपको बोल देंगे कि यू हैव टू टेल देम, एंड ऐसा ऐसा है। सो वन शुडेंट हेजिटेट, बिकॉज एंड ऑफ द डे यू आर एन ऑफिसर, and people will be looking up to you, and on your word of command there are quite a lot of things which will be happening। and here as I say कि armed forces में कि your word of command के ऊपर there are कि you can lose lives, you can save lives, so it very well matters। तो वही सीन हो जाता है लेक्चर में, बस वो देखना चाहते हैं कि हाउ वेल यू हैव द होल्ड ओवर द लैंग्वेज। तो बस लेक्चरेट तो मज़े में निकला, सबका अच्छा ही था। नॉलेज पार्ट वही, लाइक आई सेड, 1/4 वाला जो आपका बच जाता है नॉलेज, जो आपके स्टार्टिंग में अगर आप हो, तो आपका लेक्चरेट भी आसानी से निकलेगा, जीडी भी निकल जाएगा, इंटरव्यू भी निकल जाएगा।
तो वो चीज़ कैटेगरी वन वाले लोगों के लिए बहुत आसान हो जाती है। एंड अगर आप फ्रेशर हो फिर तो इट्स अ चेरी ऑन द केक। Yep. ट्रू ट्रू ट्रू। तो यहाँ पे यू हैव कंप्लीटेड ऑल द थ्री टेस्टिंग, और जब थ्री टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो फोर्थ डे की जो नाइट होती है वो हाँ सबकी मेमोरेबल होती है, बिकॉज सब हाँ लोग टेंशन फ्री हैं, कल रिजल्ट्स हैं। तो आज कोई सोता तो है नहीं यूजुअली, हाँ सब दो दो घंटे सोते हैं बस। हाँ। तो वो एक्सपीरियंस बताओ, और उस दिन क्या हुआ था फोर्थ डे की रात में? सो सब फूड खुल गया? इन वाइजैक क्या होता है, 6:30 और डिनर इज लेट, एंड बाय 6:45 यू गेट फ्री फॉर द होल डे। अब अगले दिन आपको उठना है, पता है इट इज जस्ट कॉन्फ्रेंस। तो पहले तो बहुत देर बातें बातें ये वो कि किसका कैसा गया, फिर वो रिपीटर फ्रेशर वाला हो जाएगा, फिर थोड़े बहुत चीज़ें पता चलेंगी आपको कि अच्छा ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है, कोई मज़े लेगा कि आप किसी के लोग हैं। तो हमारे में काफ़ी देर, जैसे द गाय जम्मू वाला था, तो वाइजैक में बहुत गर्मी थी, तो एक एसी रिक्रिएशनल हॉल में था, जो उसके सामने ऐसे ना चेयर बिल्कुल सेमी सर्कुलर वे में लगा देते थे। तब वो बैठने आता था, कोई बैठ जाता था, फिर कोई इसका बोलता था कि जम्मू वालों को अपना हक के लिए लड़ना तो ज़्यादा पड़ता है, ये वो करके ऐसी इन अ फन एलिमेंट। सो वो सारी हो गई थी। एंड वन मोर थिंग हैड हैपेंड, इट वाज इंसिडेंट। जीओआर से पहले, जीओआर के दिन मेरे राइट लेग में थोड़ी सी इंजरी हो गई थी, और ये मैंने अगले दिन मेरे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल से पहले मैंने बताया था। पहले एज इन एक दिन पहले मैंने शाम को बताया कि कोई आपके पास पेन किलर है तो दे दो। तो उन्होंने कॉल कर दिया डीएमओ को, द इन मेडिकल इसमें, कि ऐसा ऐसा बोल रहा है। देन उनके पास भी वेला टाइम था, तो वो मेरे से पूछने लग गए क्या चीज़ था कैसे हुआ ऐसे करके। देन किसी ने ऐसी, मतलब पता चल गया, किसी ने ऐसी बात ये कर दी कि इसके पापा का कॉल आया हुआ है। तो अब वो चीज़ इंडिविजुअल टास्क के बाद खत्म हुई, और मेरे ग्रुप में मेरे से दो तीन लोग आके पूछे यार बाकी सब तो ठीक है, बट व्हाई डिड योर फादर कॉल। मैंने कहा भाई तुम्हें क्यों लगता है कि मेरे पापा पहली बात कॉल करेंगे। तो ये सारी मिथ्स है कि व्हेन दे गेट टू नो योर डैड इज एन ऑफिसर, लाइक अच्छा बातचीत है ये वो। तो मैंने कहा अगर बातचीत होती तो यार मैं ना, मतलब मैं इतना सीरियस नहीं होता, फिर मैं ना हर दिन सो रहा होता ये कर रहा होता। तो ऑल दिस इज अ मिथ दैट you can actually have contacts in SSBs, and if you have even, अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे कॉन्टैक्ट है भी, अगर आप एक के पास होगा ना, पूरे तीनों बोर्ड मेंबर्स के पास थोड़ा ना होगा कि आपने चलो साइक, यू माइट बी नोइंग द साइक जीटी और इंटरव्यू अगर आपने अच्छा नहीं किया है, आपने सीधा वहां पे नो सुन लिया है, तो साइक कितना ही पुट इन करेगा, एंड ऑफ द डे उसे भी, मतलब इफ ही इज वेरी पार्शियल एंड वो दिख जाएगा उन्हें। तो इवन दे आर अकाउंटेबल, एंड नो वन वुड रिस्क देयर प्रोफेशन जस्ट फॉर अ सिंगल कैंडिडेट। तो वो हाँ, चीज़ दैट है। इज व्हाई आई फील कॉन्फ्रेंस में देयर आर लॉट ऑफ पीपल। इन कॉन्फ्रेंस में बस तीन ही जन ही नहीं रहते, 15 एग्जैक्टली, ऑफिसर्स 20 ऑफिसर्स बहुत रहते हैं। तो बहुत रहते वहां हैं। पे कौन ही रिस्क लेगा टू डू एग्जैक्टली। दिस काइंड ऑफ? तो ऑल दीज आर जस्ट मिथ्स, कि इट इज जस्ट कि बस बोलो कि जलो मत बराबरी करो। तो वही सीन है कि आप, अगर आपको लगता है एडवांटेजेस है ठीक है, बट एट द सेम टाइम इट इज डिसएडवांटेज ऑल्सो एट अ बिग स्टेज, कि आप जितना दैट कैरी करते हो कि अच्छा आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, इट इज़ ठीक है माई फैमिली इज इन टू दैट प्रोफेशन। तो बट एट द सेम टाइम दे हैव द, बोलते हैं ना, एक्सपेक्टेशन तुमसे रखते हैं कि तुम पले बड़े हो उस एनवायरनमेंट में, तुमने देखा है तो तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। तो वो चीज़ आ जाती है। हमने ऐसी सट्टा सिलेक्शन बोर्ड करके हमने किया था कि एवरी वन फ्रॉम ईच ग्रुप, तो हमने बोला कि whom do you think is recommendable about in your according to performance, ऐसे ऐसे करके हमने ये करा था। सो वही ऐसी फन होता है, बस लेट नाइट तक बैठे थे हम लोग, इट वाज अराउंड 2 व्हेन वी वेंट टू स्लीप, कि फाइनली भाई सुबह उठना भी है। तो यस, दैट डे गॉट ओवर, इन द मॉर्निंग वी गॉट अप फॉर द कॉन्फ्रेंस डे। दैट इज द बेस्ट नाइट आई थिंक। सबको यस, वो आई जो फील नाइट दैट वाज द होती है वो बेस्ट। याद रहती है। आई स्टिल रिमेम्बर हम लोग तो गेम खेल रहे थे, वो भूत की कहानी बनाएंगे, सब लोग एक एक सेंटेंस ऐड करते रहेंगे वो स्टोरीज में, एंड एवरीबडी इज एडिंग एक एक लाइन अपनी, और वो कंटिन्यूशन हो रही है घोस्ट की स्टोरी। तो बहुत फन रहता है वो। तो ये फोर्थ डे हो गया। नाउ द फिफ्थ डे इज कॉन्फ्रेंस डे। कॉन्फ्रेंस में सबका मतलब इट इज डिसाइडेड आई थिंक, वहां पे रिजल्ट तो चेंज होता नहीं है, बट वही है, जो लोग बॉर्डर लाइन होते हैं शायद उनका सीन हो सकता है चेंज। सो हाउ वॉज योर कॉन्फ्रेंस? कितनी वेटिंग टाइम थी? एंड वेटिंग टाइम के बाद व्हेन यू एंटर्ड, क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे? My waiting time was around 8 minutes, 8 to 10 minutes. तो उसके लिए आई वाज, मतलब थोड़ा से नर्वस था पहले कि क्या होगा कैसे होगा।
एंड फिर मैंने क्या करा था कि फाइनली जब ऐसे अंदर गए तो व्हेन यू सी इतने सारे बोर्ड मेंबर्स बैठे हैं एंड आपको दिखता नहीं है कि कौन, इट इज जस्ट इन योर पेरिफेरल व्यू कि अच्छा यहाँ पे कोई है। एंड राइट व्हेन यू आंसर समथिंग सारे लोग लिखने लग जाते हैं। तो यू हैव टू, एंड इवन योर कॉन्फ्रेंस होल्ड्स 225 मार्क्स जो होता है। तो इट डेफिनेटली बॉर्डर लाइन केसेस के लिए, अब जैसे जिनका थोड़ा साइक में डाउट होता है उनको एसआरटीज या फिर किसी किसी का वैसा, तो मेरे से उन्होंने वही पूछा कि विच ऑल एग्जाम्स हैव यू गिवन बिफोर, एंड अदर देन दैट what are your strengths. Then he also asked me why didn't you, my dad being from Scenic School, so he asked me why didn't you join Scenic School. तो मैंने कहा, अब द रीज़न वाज कि मतलब आई डिड ज्वाइन बिकॉज अब आई वाज इन नामी पब्लिक स्कूल, आई वाज पढ़ रहा हूँ अच्छे से मतलब, तो इसके लिए फाइनेंशियली भी स्टेबल हूँ। तो मेरा उतना इंटरेस्ट था नहीं कि मैं सैनिक स्कूल से, सो लाइक सर आई वाज गेटिंग अ वेरी सिमिलर एनवायरनमेंट, तो वी चोज नॉट टू, my parents decided कि we'll continue the education with of him with us itself. तो वो चीज़ था। देन ही asked me any suggestions, तो इट वाज बाय दैट मैं ऐसे मिथ बन गया था, जो सजेशन देता है वो रिकमेंड हो रहा है। तो हम ऐसे ना ढूंढते थे कि भाई क्या सजेशन हो सकता है। तो हमारा एक वाटर कूलर सारे खराब हो गए थे, एक था बस। तो अब जब 27 ऑफ अस, अब सारे जीटीओ से आएंगे, पानी अगर ये होगा चाहिए, तो एक पॉइंट के बाद वो भी नॉर्मल पानी दे रहा था। तो मैंने बोला कि नो सर, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो कहते हैं कि फिर उन्होंने ऐसी एक्टिंग करी, लिस्ट निकाली, कहते हैं कम ऑन जेंटलमैन, आई सी योर फ्रेंड्स हैव गिवन सो मेनी, हाउ कम यू हैव नॉट गिवन एनी। मैंने कहा सर आई हैव गिवन वन। तो कहता है व्हाट इज इट। मैंने कहा सर ओवर डिपेंडेंसी ऑन वाटर कूलर। तो ये लाइक कि अच्छा, तो मैं बोला कि सो यू वांट कोल्ड वाटर। तो मैंने कहा नो सर, नॉट कोल्ड वाटर, बट दैट इज द ओनली रिलीफ आई फील दैट इज ड्यूरिंग दिस वेदर। तो कहता है अच्छा ओके करके बोला, आई जस्ट लाफ्ड इट ऑफ, एंड देन बस उतना सही था। एंड देन यू लाइक ओके थैंक यू आदित्य, यू मे लीव। तो वही स्टे वे का पूछते हैं, जैसे हर एक बेसिक ये होता है। तो वो करके वी लेफ्ट, एंड देन नाइस। फाइनली इट कॉन्फ्रेंस केम 10 मिनट्स तो ज्यादा ही होती है। हाँ मतलब उतना ही था। and वही था, सबका हम देख रहे थे कितना लंबा कॉन्फ्रेंस चल रहा है। तो एक दूसरे का, हाँ तेरा लंबा चला, मेरा लंबा चला, वो सब करके एवरीवन इज एंग्शियस कि क्या होगा। जिसका लंबा चलता है इट इज अ गुड साइन ओनली, बिकॉज उसके बारे में डिस्कशन तो चल रही है। जो हाँ शॉर्ट दैट इज, शॉर्ट इन इन होते हैं या शॉर्ट शॉर्ट आउट होते हैं, उनकी तो कुछ डिस्कशन चलती हाँ नहीं। डिस्कशन नहीं होता एग्जैक्टली exactly। तो ऐसे वो भी है कि वैसे बोल नहीं सकते कि आपका लंबा चल गया तो आप पक्का रिकमेंड हो ही रहे हो, बट एट द सेम टाइम इट गिव्स यू बेनिफिट ऑफ डाउट दैट यू आर क्लोज इनफ। सो वो चीज़ है कि यू कैन वर्क थोड़ा एंड यू कैन क्रॉस दैट लाइन ऑफ रिकमेंड गेटिंग दैट रिकमेंडेशन। तो मेरा बिकॉज कॉन्फ्रेंस, मेरे टाइम पे भी देयर वाज अ कैंडिडेट, उसकी 40 मिनट्स तक वेटिंग थी। एंड आफ्टर 40 मिनट्स उसका एक मिनी इंटरव्यू भी हुआ था इनसाइड द कॉन्फ्रेंस। एंड उसके बाद वो रिकमेंड हुआ था। तो वो बहुत ही ज्यादा शायद बॉर्डर लाइन होगा, या एक बंदा बहुत ही ज्यादा उसके अगेंस्ट हो गया होगा, बट देन ही कन्विंस्ड आफ्टर द मिनी इंटरव्यू जो उसके कॉन्फ्रेंस में हुई थी। सो या कुछ लोगों के लिए वो एक लास्ट चांस भी होती है टू प्रूव योर यस सेल्फ। एग्जैक्टली, कॉन्फ्रेंस डज। दैट इज व्हाई इट होल्ड्स मार्क्स सेम। या थैंक यू सो मच आदित्य फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। यस एंड थैंक बहुत ज्यादा लर्निंग थी इन योर यस एक्सपीरियंस। जस्ट by listening to your experience we यस। got to learn a lot. थैंक यू सो मच। एनीथिंग इन द एंड यू वुड लाइक टू टेल, जो रिपीटर है उसको भी एंड जो फ्रेशर है उसको भी, बिकॉज यू हैव सीन बोथ द एसएसबीज, एंड बोथ द एसएसबीज में यू वर द सक्सेस। तो पहला आप फ्रेशर को बताओ व्हाट इज योर लाइक एडवाइस, एंड सेकंड हो जाएगा रिपीटर्स के लिए। फ्रेशर्स के लिए आई वुड से कि पहली बात, डोंट टेक इट लाइटली, यू आर एट एन एडवांटेज। एंड एंड दिस इज फ्रेशर्स एज वेल एज थोड़ा बहुत रिपीटर के लिए, कि अगर आपको लगता है आपने ग्रुप में अच्छा किया है, आप ग्रुप में वन ऑफ द बेस्ट हो, इट डजेंट मीन यू आर लिविंग अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ द आर्म फोर्सेज विच दे हैव सेट। सो ट्राई टू पुश योर लिमिट्स। एंड रिपीटर सॉरी फ्रेशर्स में वही आ जाता है कि गो वेल वर्स्ड विद द नॉलेज। हर एक अगर इफ ऐसे अगर मैं कॉर्पोरेट की कंपनी ले रहा हूँ, तो उनका भी एक जेडी होता है, एक प्रोफाइल होती है, आप उसके लिए जैसे तैयारी करके जाते हो, आप उसको लाइटली नहीं लोगे, आप उसके बारे में पढ़ के जाओगे। तो सिमिलरली यहाँ पे ही पढ़ के जाओ। एंड यहाँ पे तो आपको बस अपने आप को दिखाना है कि व्हाट यू आर। यहाँ पे यू डोंट नीड टू रीड, ये तो आपके आसपास की चीज़ें पूछ रहे हैं। इट इज़ मच मोर ईजियर देन एक्चुअली नोइंग अबाउट समथिंग, जो आपको मैं बोलूँ कि भाई जावा के बारे में पढ़ के जाना, पाइथन के बारे में पढ़ के जाना, एआई में क्या क्या चल रहा है, जनरेटिव एआई को मॉडल्स पढ़ के रहो। दिस इज नॉट
मतलब दिस इज आई वुड से मच मोर इजियर। डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें थोड़ी अलग है, अलग टेस्टिंग मेथड्स हैं, बट यहाँ पे आपको एक्चुअली बस एग्जिस्ट करना है थोड़ा सा, एंड अपने आप को शोकेस करना है, जो 15 OLQs विच आर देयर, एंड वो चीज़ आ जाती है। एंड ऐसे डोंट टेक इट एक्सपीरियंस लूंगा या फिर वैसे जैसे आप बाकी इंटरव्यूज या कहीं भी जाओगे कि भाई हो जाना चाहिए, यहाँ पे भी गो विद द सेम माइंड सेट कि आई एम हियर टू गेट रिकमेंडेड, एंड इफ डोंट बी हैप्पी विद फॉर एनी ऑफ द टास्क, एक में अच्छा कर दिया एक में नहीं किया, कंसिस्टेंसी इज द की फॉर ऑल द 5 days। ऑन द फोर्थ डे इवनिंग यू कैन रिलैक्स अ बिट, उससे पहले यू शुड बी ऑन योर टोज कि कब क्या हो रहा है, एंड अपने आसपास के लोगों से बात करो, सीखो उनसे अलग अलग चीज़ें। हर एक से आपको क्या पता कुछ एक इंसाइट मिले जो आप चेंज कर सकते हो अपने नेक्स्ट SSB में, एंड जितना नॉलेज गेन कर सकते हो वो करो। दैट इज़ वन थिंग। एंड फॉर रिपीटर्स एंड वो चीज़ है कि जो मिथ्स हैं जो अलग अलग लोगों से सुन रखे हैं उस पे ना जाओ, क्योंकि मेरे को भी काफ़ी मिले थे जिन्होंने बोला था कि आर्मी टेक में देर आर पीपल, दे आर वेटिंग, जब तक आपने आर्ट कॉन्फ्रेंस नहीं देखी हो दे वांट हार्डकोर रिपीटर्स। तो लोगों के मैंने काफ़ी मिथ्स हैं, मतलब कहीं से सुने हैं, किसी से सुने हैं। तो जितना आप अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखोगे बेटर है कि, एंड अपने आप का कंडक्ट थोड़ा ऑफिसर लाइक रखो, एंड मैनिफेस्ट करो अच्छी चीज़ें, एंड वही मतलब हर एक टेस्ट को इस इन अ सिस्टमेटिक मैनर लेते जाओ, एंड एज यू हैव सीन द प्रोसेस ऑलरेडी, तो वो आपसे एक्सपेक्ट भी करते हैं चीज़ें, तो ट्राई टू लिव अप टू दैट, एंड इम्प्रोवाइज डोंट। अगर आपकी SSB बैक टू बैक आ रही है तो ऐसा नहीं है बस आप उठ के चले गए कि हाँ ये करना है अभी वापस वही चीज़ रिपीट करनी है, कि कुछ तो चेंज ऑफ कोर्स आपने, अगर आपने कुछ चेंज करोगे तभी आप अगले वाले में जाओगे। अगर आप सेम पर्सनालिटी दिखा रहे हो वहीं पे, आप पिछले वाले में रिकमेंड नहीं हुआ है और वही वापस दिखा रहे हो, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप वापस, आपको वापस नहीं आप रिकमेंड हो जाओगे, क्योंकि वो एक बार रिजेक्ट हो चुकी है वो चीज़, तो आपको चेंज करना पड़ेगा ना ताकि आप रिकमेंड हो। तो वो चीज़ है। एंड नॉलेज के बारे में जितना डेली आप पढ़ सकते हो कि कहीं से वो करो, एंड डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा एफर्ट डाल दो ताकि आपको एक बार में बम्बार्डमेंट टाइप ना लगे, एंड इट इज़ वन टू बोथ फ्रेशर एज वेल एज योर रिपीटर्स, कि डोंट फील इंटिमिडेटेड बाय समवन। अगर आपके ग्रुप में PR आ जाए, आपके ग्रुप में कोई आ जाए जो ऐसे डबल रिकमेंडेड ट्रिपल टाइप्स, कोई आपको, वेर समटाइम्स यू फील फिजिकली इंटिमिडेटेड, अगर कोई ऐसे देखोगे कि वेल बिल्ड गाय अगर मतलब है, थोड़ा वेल ड्रेस्ड है, NCC वाले दे टर्न अप इन अ वेरी स्पिक एंड स्पैन मैनर, तो ऐसे देख के लगता है यार ये तो होगा ही, इसका नहीं होगा तो मेरा कैसे हो सकता है, वैसा वाला। तो डोंट फील दैट वे। ट्राई, मतलब ऑफ कोर्स दैट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, आपको लगेगा, बट ट्राई टू, मतलब अगर आपको लग रहा है देन हैव योर ओन वेज टू deviate your mind, and work on yourself a little more, give time to yourself, introspect about yourself and strength weakness, don't try to copy someone। क्या पता वो उसके लिए काम कर गई हो, तुम्हारे लिए काम करनी ज़रूरी नहीं है, और चीज़ें हर एक के लिए अलग अलग हैं। तो दैट इज़ वन थिंग, एंड मेहनत करते रहो, हो जाएगा, इफ़ नॉट टुडे टुमारो। सो दैट इज़ वन थिंग। Yeah, definitely. Thank you so much, Aditya. इतने अच्छे वाइज वर्ड्स के लिए एंड यस। लॉट ऑफ लर्निंग्स। आई विश मुझे भी ऐसे पॉडकास्ट हैं, बहुत सारे हैं, हाँ। बट यू आर समथिंग लाइक, हम लोग बहुत ही जेन्युइन, यू हैव टोल्ड टू द पीपल, या जो है वो है यार। वो है। एंड बेसिकली हाँ यार, एक 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 फोटो फ्रेम है, जो हाँ। फोटो फ्रेम से बड़ा होगा वो कटेगा, जो छोटा हाँ। होगा उसको खींचने ऊपर। नहीं लगा आप एग्जैक्ट। जब तक वो फ्रेम में नहीं आओगे ना, यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट। इट वाज अ वेरी वंडरफुल सेशन, आदित्य, थैंक यू सो मच। थैंक यू। We I really enjoyed talking to you, यस and I wish you all the best. You're थैंक medically fit, यू। यस। and you'll be, meriting 100%, या no doubts at all. So all the best for your future. थैंक A यू। great day. यस। Thank you so much for your time.